मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल। आप जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे समझना नहीं है, लेकिन पहले मुझे समझो। जैसे ही मैं किसी आदमी को कहता हूँ तो समझ में नहीं आता, तो आप उसको सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे, असल में उसके ऊपर एक कदगन लगा रहे हैं कि वो मज़ीद बात ना करें। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग तो इनएविटेबली सफ़र करती है, जो फास्ट कम्युनिकेशन की आपने बात की है। तो मैंने ये नहीं कहा कि टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट स्किल, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ स्किल। ये जो फास्ट कम्युनिकेशन की आपने बात की है, ये तो हम नहीं डिनाई कर सकते कि वो कर रही है। अब आप इसको बेहतर इसमें कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट पैदा करें, ये ऑल्टरनेट सुनने से पैदा होना है, वरना सफोकेशन हो जाएगी। फॉर्मली तो कोई बैठकर हमें बचपन से ये सिखाता नहीं है या बताता नहीं है कि क्या गुफ्तगू के आदाब हैं। ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वहां से बात नहीं पहुंच रही। वो खुद कह रहा है तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, इसका मतलब क्या है? लेकिन ये जो टू वे स्ट्रीट है, जिसमें आप कह भी रहे हैं और जिसमें आप सुन भी रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले इजाज़त दी जाए कि आप बात करें? प्रॉब्लम इज नॉट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम इज एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो बहुत ही एम्पैथी के साथ आपकी बात सुनना चाहते हैं। दे आर जस्ट देयर टू लिसन टू यू व्हाट यू आर सेइंग। जो बातें कहीं नहीं जाती ना, वो ख़त्म नहीं होती, वो आपके अंदर नासूर बनने लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अल्लाह आपका? का ठीक शुक्र है, है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज हम एक स्पेशल किस्म की कॉन्वर्सेशन में जो है ना वो इंगेज करने वाले हैं। सो लेट्स सी, आई होप कि कर पाएँ हम अच्छी कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि 90% जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है ना, उसको ख़राब करने में ना व्हाट्सएप का बहुत बड़ा ताल्लुक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे तो कि लगता है हर चीज़ का ही ताल्लुक है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जो आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इस पे एक तबसरा ये भी हो सकता है कि भाई आप जिस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो काम आप खुद नहीं कर सके। तो ये है कम्युनिकेशन के साथ हाँ, मसला। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक कि ये जो स्पेशली व्हाट्सएप वाले टाइम में हम मौजूद हैं, और वो जो एक छोटे छोटे आपके आते हैं ना वर्ड्स, ओके एंड देन ओके विद अ के एंड ओके विद ओ एंड के, सो ये पूरी इमोशनल मीनिंग आपका बदल देते हैं। एंड व्हेन यू नो समबडी टेल्स यू के वी नीड टू टॉक, तो फिर आपको सारे अपने जो है ना वो काम याद आ रहे होते हैं, कौन से आपने गलत किए हैं, उनकी माफ़िया मांगना आप नेचुरली शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ वो कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है वो किस तरह से एक पूरे डायनामिक्स कम्युनिकेशन के बदल देता है। सो इट्स समथिंग कि जो मैं नहीं समझ पाती, मुझे आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ये वाली कम्युनिकेशन। ख़ास तौर पे उसमें क्योंकि आपके सामने बंदा नहीं होता ना, तो एग्जैक्टली। एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लफ्ज़ अपने एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा होता, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर आप ये देखें कि हमने लिखने में छोटे छोटे लफ्ज़ों के इजाफे या कमियां करके, तो उसमें ये कोशिश की है कि एक्सप्रेशन कम्युनिकेट हो सके। मतलब आप किसी लफ्ज़ को ब्रो लिख के स्टार्ट कर रहे हैं तो आप असल में उससे एक मैसेज दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन लफ्ज़ में डालना पड़ रहा है या लफ्ज़ की हैत ऐसी तब्दील करनी पड़ रही है जिससे वो एक्सप्रेशन कम्युनिकेट हो सके, क्योंकि वो एक बड़ी ज़रूरत है हाँ, और वो डिजिटल स्क्रीन पे तो नहीं हो सकती। और शायद इसको हम इमोजीज़ के थ्रू भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत जिसका हमें मतलब भी नहीं पता कि होते क्या हैं, एग्जैक्टली, बट बहुत सारे टूल्स यूज़ करके उस पर जाते हैं। हाँ। बिल्कुल सही है। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से नहीं शुरू करना चाहूँगी कि कम्युनिकेट करने का सही तरीका क्या है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, लेकिन इसके ओरिजिन में जाना, जो कम्युनिकेशन इटसेल्फ है उसके ओरिजिन में जाना और उसके कोर को आई थिंक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इसको हमें ज़रा ह्यूमन हिस्ट्री और एक एवोल्यूशनरी लेंस से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन वाज नेवर अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। इट वाज नेवर अबाउट टेलिंग कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, एम आई बीइंग लाइक हर्ड प्रॉपरली और नॉट, और या फिर मैं अपना सच बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा। इट वाज ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल।
यस कि वहाँ मत जाओ, ख़तरा है, स्टे विद मी, लेट्स मूव टुगेदर यहाँ से आगे। सो सर्वाइवल वाज यू नो दैट थिंग जो कि कम्युनिकेशन को उस वक्त उसका रीज़न बनी। लेकिन आज हम इसको देखते हैं, बहुत इवॉल्व हो गई है और चेंज हो गई है, और हम देखते हैं कि इट्स मोर अबाउट यू नो अलाइन करने के बजाय इट्स मोर अबाउट बीइंग असर्टिव, कि आप जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे समझना नहीं है लेकिन पहले मुझे समझो। सही। एंड ये एक इतना मैसिव शिफ्ट है कि ये इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी। हम इसको बहुत हद तक, ये जो बात मैंने आपसे भी कही है, आप देखें, आप इसको अपने हायरार्किकल सिस्टम से जोड़ें, या चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मुख्तलिफ इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं, ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का बन जाता है जहाँ पे आपकी हायरार्की आ जाती है। एंड ये बात कहीं गुम हो जाती है कि शायद कम्युनिकेशन एक स्किल है, और ये सामने आता है कि इट्स अबाउट द परमिशन। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट परमिशन। क्या आपको इजाज़त है बात करने की? क्या आप इतने केपेबल हैं, या वो हायरार्किकल सिस्टम आपको क्या वो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है? सो दिस इज़ वेरी, ये एक मैंने आपको एक सही। हाँ, बिल्कुल एक ठीक। शिफ्ट मैंने बताया है कि जो एक कॉन्सिक्वेंस हम अभी फेस कर रहे हैं। एंड देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि आपका पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आपकी वॉइस को किस तरह देखता है, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी एजुकेशन, आपका सोशल स्टेटस, ये सब कुछ डीपली एम्बेडेड है कि क्या आपको वो परमिशन है बात करने की या नहीं। सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट? अच्छा, मैं क्योंकि हर दफ़ा आपसे ही कहता हूँ कि एक आम आदमी के तौर पे हम जो समझते हैं वो हम बयान करने की कोशिश करेंगे, जो बड़े लोग हैं वो उसको देख लेंगे, आम आदमी कैसे देखता है और उससे कोई चीज़ हो सकता है समझ लें, उस हो सकता है कि जो आम आदमी हमारी तरह के हैं उनको कुछ समझ में आ जाए, तो इसकी कोशिश करते हैं। मैं अगर पहले ही आगाज़ ही एक बॉम्बिंग से करूं तो मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल, गो अहेड। देखें, मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल। मुझे देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ स्किल है, इसका मतलब ये है कि वो सीखी जा सकती है। और हैव यू सीन एनी पर्सन जिसने कम्युनिकेशन सीख ली हो, यानी उसके अंदर कोई इनबिल्ट एबिलिटी है, उसने किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए अपने अंदर की कुछ चीज़ों को मार लिया है, कुछ चीज़ों को डेवलप कर लिया है, कुछ जगहों पे खामोशी इख्तियार कर ली है, कुछ जगहों के ऊपर बात करना सीख ली है। कौन सी वाली? उसने उन हालात के अंदर बात करते हुए जीना सीख लिया। ओके, मेक सेंस। ठीक है ना? तो अगर मैं ये कहूँ कि लिसनिंग इज़ अ स्किल, अगर मैं ये कहूँ कि आपका द इनर कंट्रोल यू हैव व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी इज़ अ स्किल, अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर के बाइसेस को और अपने अंदर की ईगो को और अपने अंदर की अथॉरिटी को और अपने अंदर की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सुन लेना, या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकना सुनने के लिए, इज़ अ स्किल। तो दूसरे को इधर से जगह कि मैं कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा, ये एक बात है। असल में जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दूसरा आदमी मुझे नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो प्रॉब्लम में होगा, या उसका कोई मकसद होगा, या वो अपनी कोई बात आपके सामने रखना चाहता होगा, तो वो तो रख रहा है। और उसको ये बताना है कि तुम अपनी बात को ऐसे रखो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी सवाल करने वाले को ये सिखाना है कि तुम सवाल करना सीखो पहले। आप समझ रही हैं? यानी वो सवाल करना सीखने के लिए भी सवाल ही करना पड़ेगा ना। तो कम्युनिकेट करने वाले को ये कहना कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मेरे नज़दीक ये असल में उसको एक और मुसीबत में डालना है। ये कम्युनिकेट ही नहीं हो सकता उसको। उसकी वजह ये है कि मैं जब यहाँ बैठे हुए सुन रहा हूँ, तो उसके अंदर भी अगर मेरे रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स के तौर पर रिसीव करने की, रिएक्ट करने की नहीं, सलाहियत पैदा हो जाए, तो ये तो एक सलाहियत है, यानी एक स्किल है। लेकिन इसको निकाल दें और आप मिसाल के तौर पर पूरे मुआशरे को, सारों को कम्युनिकेट करना सिखा दें, तो रिसीवर कौन है? प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा ना।
यानी आपके यहाँ एक वक्त में एक सलाहियत होगी, वो ये कि आप सुन सकते हैं। और आप कभी कभी गौर करें, मुझे जो चीज़ कम्युनिकेट करना सबसे पहले सिखाती है वो क्या है, यानी जहाँ से मैं ये समझ लेता हूँ कि इन हालात में मुझे ऐसे बात करनी है, ये क्या है। जब मैं किसी को सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि देखो उसने अपनी बात कह दी है और अपनी बात को अपने बाइसेस के बग़ैर कहने में कामयाब हो गया है, या मेरे बाइसेस के बावजूद वो मुझे मेरी अपनी बात कहने में कामयाब हो गया है। तो ये वो स्किल है जो मैं सीख रहा होता हूँ, तो मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ और कहना शुरू कर देता लेकिन ये जो टू वे स्ट्रीट है जिसमें आप कह भी रहे हैं और जिसमें आप सुन भी रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले इजाज़त दी जाए कि आप बात करें, इस पे भी आपकी जाएंगे उस ना। आवाज़ को दबाया ना जाए। सिंस यू आर अ चाइल्ड, आप ये देखते हैं कि आपको, आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। मैंने इसके शुरू में इसीलिए ये जो लफ्ज़ बोले थे ना, उसमें आप देखें मैंने एक अथॉरिटी का लफ्ज़ भी बोला था, पोजिशनिंग का लफ्ज़ भी बोला था। ये इसीलिए बोला था कि ये बात कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है ये इसका प्रैक्टिकल हिस्सा है। इस पे जाएंगे जब तो बात करेंगे, हमारे यहाँ क्या मसले हैं, हम क्यों बात नहीं कर पाते, हम क्यों सुन नहीं पाते, हमारे यहाँ क्या बाइसेस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम में लेके जा रहे होते हैं, हमारे अंदर की क्या ईगोज़ हैं जो हमें सुनने से पीछे हटा रही होती हैं, वो हमारी क्या पोजीशन है हायरार्की में, हम कहाँ पे अपने आप को रख रहे होते हैं जिसकी वजह से हम सुन नहीं रहे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ों में जब हम जाते हैं तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप एम्फसाइज ये कर रहे हैं कि इट्स लेस ऑफ स्किल एंड इट्स मोर अबाउट योर, आपकी जो शख्सियत के फ्लॉज हैं हायरार्की में, जब हम उसको देखते हैं तो वो हैं कि आपके अंदर वो आपका ईगो, आपकी बाइसेस को अलग करके किसी चीज़ को समझना, वो करने से आप एक्चुअली वो करने में आप फेल हो रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये स्किल नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए तो आप उसको रोक सकते हैं। यानी ये खुद हो, स्किल वो है जो मुझे बाहर से दी जा सकती है। असल में मेरे अंदर की अवेयरनेस और बाहर का मौका, ये तय करता है ना कि मैं कह क्या रहा हूँ और मैं सुन क्या रहा हूँ। यानी टू वे ट्रैफिक है, मेरे अंदर जाएगा ही तब कुछ जब मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हो गया हूँ, और जो मैं अंदर लेकर जाता हूँ कबूल करने के बाद, वही है जो असल में मेरे बाहर आ रहा होता है कम्युनिकेशन में, वरना वो रिएक्शन होता है। तो जिसको हम ये कहते हैं कि आपको कम्युनिकेट करना सीखना चाहिए, तो आप बाज़ औक़ात देखें कि हम बहुत ज़्यादा बोलने को कम्युनिकेशन समझ लेंगे, हम रिएक्शन को कम्युनिकेशन समझ लेंगे। तुम खामोश क्यों रहते हो, तुम्हें बात करनी चाहिए, ये है ना। बिल्कुल। वो आदमी अपने हालात के लिहाज से हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड पे खामोश हो, लेकिन हो सकता है कि ये खामोशी उसके हालात में एक्चुअली कम्युनिकेशन हो, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही ये वो फ़र्क है जिसको मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्किल पढ़ाई जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई जा रही हैं, एग्जैक्टली। हाँ। वो एक अलग चीज़ है। वो है माशरे में कैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ। मुझे सेल्समैन बनना है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं ऑफिस में बॉस के साथ कैसे बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे असल में कुछ चीज़ों को ओबे करना होता है, कुछ चीज़ों के साथ चलना होता है, कुछ चीज़ें मुझे दी जा रही होती हैं, उनकी वजह से मुझे एक तरीका इख्तियार करना होता है, ये बिल्कुल और चीज़ है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल जिसको आम तौर से कम्युनिकेशन स्किल कह रहे होते हैं, अगर आप गौर करें तो वो कम्युनिकेशन स्किल सिखाने में हम कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल यानी ऐसे ही मिसाल के तौर पर जब मैं अपने बेटे को या आप अपने बेटे को ये कहती हैं कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी आती, तो असल में आप उसकी एक कंडीशनिंग कर रही होती हैं कि जैसे तुम और जो तुम कह रहे हो ये तुम्हें मुझसे नहीं कहना चाहिए। तो बिल्कुल। अब वो स्किल का तो मसला ही नहीं है, बिकॉज वो जैसे भी कह रहा था तो उसके पास स्किल थी ना कम्युनिकेशन की। आपका प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी स्किल को जैसे मैं चाहती हूँ वैसे होना चाहिए, तो कंडीशन कर रही हैं। और फिर इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है जवाद भाई। मुझे लगता है कि ये एक इनविजिबल करिकुलम है जो हमारे फैमिलीज़ में और हमारे स्कूल्स में, हमारे हर सिस्टम में जो है ना वो फॉलो हो रहा होता है कि फॉर्मली तो कोई बैठकर हमें बचपन से ये सिखाता नहीं है या बताता नहीं है कि क्या गुफ्तगू के आदाब हैं, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपने कैसे बात करनी है, अगर कोई कॉन्वर्सेशन में आप इंगेज कर रहे हैं तो किस तरह से करना है।
और स्कूल में भी कोई आपको ख़ास सब्जेक्ट नहीं मिलता इस तरह का कि कोई ये बता रहा है कि ऑनेस्टली आपने अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह से करना है। तो 1 मिनट हम इट्स यहाँ रुक जाएं, यस। क्योंकि आपने फिर कुछ क्लेम्स किए हैं ना, तो इसको हम पहले क्लियर करें। क्लेम तो मेरे अभी बहुत लंबे हैं। हाँ, वो हम करते रहेंगे। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे रोका कि ये वो एक पूरी की पूरी सोच है जो मेरी आपकी जनरेशन के साथ खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है? क्या किसी को बिठा के कम्युनिकेशन सिखाई जाती है? तब सिखानी पड़ती है जब मैं उससे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाया जैसे मैं उससे चाहता हूँ कि वो करे। यही होगा ना। यानी जिस वक्त माँ बाप ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें बड़ों का अदब करना नहीं सिखाया, तो असल में वो अपने यानी उस फेल हो जाने का इजहार कर रहे हैं। यानी मुझे ये बैठ के नहीं सिखाना था कि बड़ों का अदब कैसे करते हैं, आपने करके दिखाना था। क्योंकि मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन से बचपन से आपको देख रहा था। मेरे पास लफ्ज़ों की जन्नत में दाखला बाद में हुआ है, ऐसा ही है ना। मैं एक्सपीरियंस के जहन्नुम से निकला हूँ। मेरे अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ें चल रही थी, आप मुझे उससे गुजार रहे थे। मैं आपको ये बता नहीं पा रहा था कि मैं आपसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ले रहा था। वहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन हो सकती नहीं थी, जिसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया था। तो नतीजा क्या निकलता है कि हम सोचते हैं स्कूल में सिखा देंगे, नहीं सिखाया जा सकता। टीचर बिहेव कैसे करता है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, उसने उन चीज़ों को जिनको सिखाना वो चाहता था उनको सीख कर अपने प्रैक्टिकल में ले आया है, ये है जो सिखाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको निगेट करना पड़ता है कि कम्युनिकेशन कोई स्किल है जिसको सिखा देंगे आप। असल में मेरा बिहेवियर मेरे बच्चे को ये कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मैं ऐसे बात करता हूँ तो वैसे बात करने लगता है। जैसे आपने गौर किया होगा कि हम कहते हैं कि इसमें गुस्सा बहुत है एक बच्चे के बारे में, ये नहीं कह रहे होते कि मुझ में बहुत गुस्सा है और क्योंकि मैं गुस्से से बात करती हूँ या करता हूँ तो इसलिए अब ये भी ऐसे ही करने लगा है। ये समझना और इसको एक्सेप्ट करना ये नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे आपको वहाँ रोका कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वालिदैन, मुझे कभी समझ भी नहीं आया, आप अखलाकियात का दर्स देते हैं बैठ के, आप पहले प्रैक्टिकल में होते हैं, आप कुछ चीज़ों को कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो एक गैर महसूस तरबियत चल रही होती है। अब वहाँ कहीं कहीं गलती हो जाती है तो आप ये बताते हैं कि देखो तुमने मुझे देखा है कि मैंने कभी अपने बड़ों से ऐसे बात की हो। तो जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि जब हम भी बच्चे थे, आप भी बच्ची थी, जो लोग भी ये सुन रहे होंगे वो कभी इसको अब दिल में झांक के देखें, हम वहाँ पे अंदर ये कह रहे होते हैं कि हाँ देखा था। मैं अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं वो पूरा स्केच ही आपके सामने बनाना चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं वो स्केच आपके सामने बनाऊं और फिर जो मैंने आपसे सवाल करना था एंड में कि आपकी क्या सोच है इस बात के बारे में। सो बिल्कुल आपने जैसे कहा, इट कैन नॉट बी टॉट कि कोई पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वो आपको डिक्टेशन करा रहे हैं कि आपने ऐसे करनी है। बट आप इसको मेटाफोरिकली ले लें कि आप बात करते हैं, आपकी लाइक कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता बचपन से, चाहे वो स्कूल है चाहे वो आपका फैमिली सिस्टम है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप बच्चों को मॉडल करके ही सिखा सकते हैं। आपकी गुफ्तगू जो है या आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके सेंटेंसेस हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देते हैं। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड देन वी सी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि बच्चे इस चीज़ को पिक करते हैं कि इफ़ आई एम टॉकिंग, इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग और उस कम्युनिकेशन के बदले में मुझे सज़ा मिल रही है, पनिश मिल रही है, सो दे विल एसोसिएट दिस कम्युनिकेशन विद फियर। एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ साइलेंट और उसको इसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अप्रूवल मिलता है, तो वो इसको एसोसिएट करता है सेफ्टी के साथ। सो बहुत यंग एज से हमारी सोसाइटी के अंदर, इन आर पाकिस्तानी सोसाइटी, हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कहाँ बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है और कितना खामोश रहना है। मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ खामोश रहने पर। और मेरा ख्याल है कि हम सब ने ये विटनेस किया होगा, मैं सबके बिहाफ पे ये बात कह सकती हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी में बचपन में ये सेंटेंस, ये फ्रेज़ बल्कि ज़रूर सुना है कि चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप क्यों नहीं हो रहे हो। सो जोक्स अपार्ट, ये इतना इमोशनली ट्रिगरिंग फ्रेज़ है कि आपकी शख्सियत पर इम्प्रिंट हो जाता है ये जो आप कहते हैं कि चुप रहो। और किस तरह से फिर आप इसको सारी ज़िंदगी हिडन वे में लेकर चलते हैं और
अपने अडल्टहुड के अंदर भी इसके साथ शामिल होते हैं। फिर आप वहाँ भी यही करते हैं कि आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, आप हेजिटेट करते हैं, आप फिल्टर्स लगाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सिचुएशन का तकाजा है, बल्कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ही इसी तरह से हुई हुई है। सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू एंड आई वांट टू नो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या ये कहना ठीक होगा कि ये अच्छी अपब्रिंगिंग है या फिर ये वेल कंडीशनड साइलेंस है? देखें, आपको पता है कि मैं दो चीज़ों पे हमेशा बात करता रहता हूँ और वो मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है बच्चों के बारे में। एक, बच्चों को ओबीडियंट करने की कोशिश हमेशा उनको तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी। दूसरा, ये जो इसको मैंने कंडीशनिंग कहा था, आप उसी की बात कर रही हैं। देखें, ये एक कंडीशनिंग है। आप एक बच्चे की बाकायदा, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये आप उसको खामोश करके ये बताना चाहते हैं कि तुम जो कह रहे हो ये मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तो आप वहाँ पर अपनी डिसलाइकिंग को उसके एक इजहार पर पाबंदी लगाकर सेटिस्फाई होना चाहते हैं। इसी की बात मैंने शुरू में की थी, इसीलिए मैंने इसको दूसरी तरफ से देखा है। मेरे नज़दीक एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन होती नहीं, वो तो एक्सप्रेसिव होता है। जब वो कम्युनिकेशन के फेज़ में आता है उस वक्त तक आप बहुत कुछ उसको कम्युनिकेट कर चुके होते हैं। अच्छा, इधर एक चीज़ प्लीज़ अपनी गुफ्तगू में आप प्लीज़ ऐड करें। आपकी बात सुनते हुए मुझे ख्याल आया कि क्या आपको ये महसूस होता है कि इट हैज़ टू डू विद द नैरेटिव कंट्रोल, कि अगर माँ बाप शायद ये कंडीशनिंग को इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहे होते हैं, गार्डियंस कर रहे होते हैं, मैं बार बार माँ बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ अपनी पॉडकास्ट में, तो वो ऑफेंड ना हो आ नहीं सकते ना, मजबूरी है। सो आई टॉक अबाउट लाइक केयर गिवर्स, गार्डियंस, आपके पेरेंट्स, आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, कि क्या ये नैरेटिव कंट्रोल तो नहीं है कहीं, कि अगर आपने वो कंट्रोल छोड़ दिया और इजाज़त दे दी कम्युनिकेट करने की, तो आपका तो नैरेटिव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? असल में इसी को मैंने फ़ियर से ताबीर किया ना। आप जिस वक्त एक फ़ियर में ज़िंदा होते हैं, किस चीज़ के, आइडेंटिटी के, जिस वक्त आप फ़ियर में मुब्तला होते हैं शख्सियत के उस पहलू के जो आपने ठीक समझा हुआ होता है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लेकिन आप उस शख्सियत और आइडेंटिटी के अंदर से नहीं निकलना चाहते, तो नतीजा क्या निकलता है कि आप अपनी आइडेंटिटी एक और जस्त में दाखिल करना, एक और जिस्म में दाखिल करना चाहते हैं। ये जो दाखला है आइडेंटिटी का, ये आपको कई चीज़ों पर मजबूर करता है। आप किसी जगह पर कम्युनिकेशन रोक देंगे, किसी जगह चाहेंगे कि वो कम्युनिकेशन की जाए जो आप चाहते हैं, किसी जगह के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन उसके साथ बंद कर देंगे, और किसी जगह उसको अपनी कम्युनिकेशन बंद करके ये बताएंगे कि बाज़ जगहों पे खामोश होना भी बेहतर होता है। ये जो है ना, तुम चुप हो जाओ, ये जुमला इस बात को आखिरी दर्जे में साबित कर देता है कि आप उसके बोलने पर बोल नहीं पा रहे। यानी ये जो है ना, अब एक है किसी बच्चे ने, बच्चे होते हैं, बदतमीज़ी कर दी है, कोई जुमले की कंस्ट्रक्शन ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि कोई जुमला ऐसा लफ्ज़ है उसमें जो माँ बाप को नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिस वक्त वो कम्युनिकेट कर रहा है उस वक्त सिखाने की चीज़ नहीं है। यानी जब वो मुझसे बात कर रहा है तो अगर बात का रुख ये चला गया है कि तुम्हें ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था, तो एक्चुअली उसने ये मैसेज लिया है कि जब मैं कम्युनिकेट करूं तो अब मुझे पहले से ये सोचना है कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं। तो इसमें सिर्फ ये नहीं रहेगा कि अब लफ्ज़ कौन सा बोलना है और कौन सा नहीं, अब इसमें एक और चीज़ दाखिल हो जाएगी कि मुझे मौक़िफ़ भी क्या लेना है और क्या नहीं, क्योंकि वो कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे नहीं कही जाती हैं, ऐसे कही जाती हैं। तो मेरा असल में कहना ये है, जैसे हम सवाल पर ये एतराज़ करते हैं बच्चों पे, टीचर्स पे, कि आप बच्चे को ये मत सिखाएं कि सवाल, तुम्हारा सवाल ही ठीक नहीं है। नहीं, उसको ये पहले जवाब दें कि ये मेरे नज़दीक जवाब ये है, और फिर ये बताएं कि देखो अगर सवाल को तुम ऐसे करते तो शायद ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो सकती थी। तो ये एक और तरीका हो जाएगा। जब आप उसको स्नब करते हैं, आप यहाँ से बात शुरू करते हैं, चुप हो जाओ, सवाल ही ठीक नहीं है, बात ही ठीक नहीं है, तुम यहाँ से बात ही ठीक नहीं कह रहे, तुम असल में उस एहतराम को जो हम चाहते हैं जहन में रख के बात नहीं कर रहे, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के अंदर खड़े होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये सवाल कर रहा है कि आप जैसे मुझे चाहते हैं, इस पे मेरे कुछ सवालात हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ तो ये फ़ियर पैदा हो गया है कि ये हाथ से निकल जाएगा, ये अब मेरी आइडेंटिटी में नहीं खड़ा होगा, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे नहीं खड़ा होगा। तो इसका नतीजा इसी पर आपको याद हो तो हमने एक पॉडकास्ट में मैंने ये लफ्ज़ भी आपको बोला था
कि मुझे ये कभी समझ में ही नहीं आता कि मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए जैसा मैं हूँ। भाई उसको आपसे बेहतर होना चाहिए, यानी वो आपका बेहतर वर्जन होगा तो आपकी नस्ल आगे बेहतर बढ़ रही है। इसको प्लीज़ कनेक्ट करें टीचर्स के साथ भी। ये तो चले पेरेंट्स की तो आइडेंटिटी वाली बात मुझे समझ में आती है, बट आप देखें इवन इन स्कूल्स टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देखें क्या है, आप लेक्चर इसलिए नहीं सुन रहे कि आप समझना चाहते हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं कि आप वो डिज़ायर्ड आंसर दे सकें। हाँ सो वहाँ पे वो क्या साइकी है फिर? नहीं, उसमें तो बहुत सादा बात है। वो तो टीचर बेचारा क्या करेगा, वो खुद इसी सिस्टम से निकला है। आपके पूरे सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन, डायलॉग, डिस्कशन ये मौजूद बहस ही नहीं है। वहाँ तो एक टीचर को कमरे में आना है, उसको अपना लेक्चर डिलीवर करना है। उस लेक्चर के अंदर उसका बुनियादी मुद्दा और मकसद ये है कि आपके आखिर में ग्रेड्स ठीक आने चाहिए, नंबर आ जाने चाहिए, आपको टॉपर होना चाहिए। इस मतमय नज़र के साथ, इस मौक़िफ़ के साथ या इस एंगल के साथ जो टीचर या जो भी बंदा आपकी क्लास में एंटर हुआ है वो कम्युनिकेट करने तो आया ही नहीं है, वो आपको कुछ सिखाने तो आया ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिखाने की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सीखे हुए होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि वो पीछे से वो वाला हिस्सा जो आप उससे चाह रही हैं वो सीखा हुआ ही नहीं है। यानी Right. उसको भी वही टीचर मिला है जिसने उससे ये चाहा है कि तुम्हें अगर कल टीचर बनना है तो तुम्हें ये रट्टा लगाना है, ये किताब है, इसको समझ। इसी वजह से आप ये देखें कि हमारे यहाँ आम तौर से टीचर स्टूडेंट के साथ डिस्कशन में, कम्युनिकेशन में, डायलॉग में बुकिश होते हैं। यस। उसकी वजह यह है कि जैसे ही वो उससे निकलेंगे तो पैदल हो जाते हैं, और पैदल होने की वजह समझ में आती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद वही कम्युनिकेशन जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो डायलॉग, जो डिस्कशन उनको मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, गुफ्तगू की नहीं हुई। वो समझ ही नहीं पा रहे कि जिस चीज़ को मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बच्चा नहीं समझ रहा, उसके अंदर उस टॉपिक को समझने या ना समझने की स्किल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अब मैं उसको फियर में लेके जाना, मैंने उसको सप्रेस कर दिया ये कह कर के तुम्हें समझ में नहीं आता। जैसे ही मैं किसी आदमी को कहता हूँ तो समझ में नहीं आता, तो आप उसको सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे, असल में उसके ऊपर एक कदगन लगा रहे हैं कि अब वो मज़ीद बात ना करे। उसकी नेचुरल डोमेन को ही आपने ख़राब कर दिया जिसमें वो बात कर सकता है, क्यूरियस हो Exactly, वो सकता है, बची नहीं। सवाल कर सकता है। हाँ। तो टीचर के मामले में तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला, हम असल में टीचर से ग्रेड एक्सपेक्ट करते हैं। ये है प्रॉब्लम। ग्रेड टीचर दे रहा है तो आप ज़रा सोचें कि क्या हो रहा है। अब हुआ क्या, एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए, ये स्किल बन गई है। आई एम सॉरी टू से, बट ये आप अगर गौर करें, मैं पढ़ने के लिए किस लिए जाऊँ, मुझे नॉलेज चाहिए ना। मैं बेहतर होना चाहता हूँ, किस में, मैं बेहतर कम्युनिकेट कर सकूँ, मैं बेहतर समझ सकूँ, मैं बेहतर चीज़ों को देख सकूँ, मैं माशरे का बेहतर एनालिसिस कर सकूँ, मैं अपने हालात को बेहतर देख सकूँ, मैं अपने अंदर को बेहतर देख सकूँ। माजरत के साथ ये काम तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो उसको स्किल सिखा रहे हैं कि तुम पेपर कैसे दोगे, हम तो उसको स्किल सिखा रहे हैं कि तुम अच्छे नंबर लोगे तो जॉब कैसे करोगे, हम तो उसको स्किल सिखा। आप ज़रा गौर करके देखें, हमने इसी वजह से डायलॉग को, डिस्कशन को, कम्युनिकेशन को, बात करने को, सवाल करने स्किल बना दिया। उसकी वजह यह है कि हमारा पैटर्न यही है। हम कुछ चीज़ों को आपके दिमाग में डालकर आपसे एक तवक्को रखते हैं कि अब आप इस सांचे में फिट हो जाएंगे। ये है ना प्रॉब्लम। इसी वजह से आप देखें, जब ह्यूमन इंटरेक्शन की बारी आती है, जब स्ट्रीट विजडम की बारी आती है, जब माशरे की नब्ज़ पर हाथ रख के समझने की बारी आती है, तो आपको नज़र आएगा कि एक सेल्समैन जिसने सिर्फ एक्सपीरियंस किया है किस चीज़ का, वो लोगों से मिला है, उसने धक्के खाए हैं, वो दुकानों पे गया है और जाके उसने बात करने की कोशिश की, किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। वो घंटों दुकान के बाहर खड़ा है और अंदर खड़ा हुआ आदमी उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, उसको पानी पूछने को तैयार नहीं है। और उसका प्रॉब्लम यह है कि उसने आज कुछ चीज़ें बेचकर उसमें से वो कमीशन लेके घर लेकर जाना है। जो स्किल वो सीखता है कम्युनिकेट करने की, मौका बनाने की, उसमें से रास्ता निकालने की, अपना वो जो साइलेंस है या जो कम्युनिकेशन ना होने का एक बैरियर है उसको तोड़ने की, वो आप किताब से सिखा के दिखाएं मुझे। आप उसको बेसिक पैटर्न्स बताएंगे, वो क्या हैं, वो सिखाएंगे नहीं, वो दिखाएंगे। अब तो जवाद भाई इतनी सारी किताबें आ गई हैं, इतने सारे कोर्सेज बिकते हैं इस स्किल को सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसलिए तो मैं आप आपसे कह रहा था एनरोल जब आप आज ये करें। प्रोग्राम करेंगे, मैंने कहा बहुत मार पड़वाएंगी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बता रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एंड मैं एंड ये देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज एग्जैक्टली बात आपने देखी कैसे करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव,
ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप नेचुरली, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, बचपन से आप सीखते हैं। आप ये अपने आपने बहुत अच्छी बात कर दी। अब ये देखें, ये जितनी चीज़ें आपने कही हैं ना, ये है जो वो सिखाएंगे और ये सिखानी चाहिए। ये स्किल भी होगी। मेरा हाथ कैसे होना चाहिए, मुझे बैठना कैसे चाहिए, मेरा जेस्चर क्या होना चाहिए, मेरे कंधे सीधे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ये सब कुछ सिखाएंगे। मैं काउंटर के पीछे खड़ा हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये है ना, ये सिखा दें। ये कम्युनिकेशन है, ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टूल्स स्किल हो सकते हैं, मुझे उस पर एतराज़ ही नहीं है, आप ज़रूर सिखाएं। यही काम ये कर रहे हैं। मेरा एतराज़ समझें। आपने अगर मेरे पहले जुमले को समझा हो तो मैंने ये नहीं कहा कि टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट स्किल। मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज नॉट अ स्किल। No, I'm absolutely आप समझ गए getting your मेरी बात? point, yes. थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो हम उन पर एतराज़ नहीं कर रहे जो ये सिखा रहे हैं। वो है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, शायद उससे समझ में आए। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बन रहा है तो उसको आपने क्या सिखाया है? चीरना, फाड़ना, टीका लगाना, ब्लड इन्फ्यूजन, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। स्किल है, सिखाएं। एक डॉक्टर को उस स्किल को पहुंचाने के लिए दर्द दिल भी होना चाहिए, उसको हमदर्द भी होना चाहिए, उसको अपने उस एक्सपीरियंस और उस मुद्दा के साथ, उस इल्म के साथ, उसके अंदर वो हम्बलनेस भी होनी चाहिए। उसको मरीज़ से बात करते हुए कितना दिलजोई करने वाला होना चाहिए। स्किल में सिखाएंगे आप। सो आपने सिखा ही नहीं उसको सकते। टूल्स ऑफ बिजनेस दिए हैं, टूल्स ऑफ डॉक्टरी दिए हैं, यही किया है ना, बिल्कुल ये है ऐसे। स्किल। लेकिन आप जब ये कहते हैं यार ये बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं तो इसके पास जाती हूँ तो सच्ची बात यह है कि आधी तकलीफ़ तो मेरी उससे बात करके दूर है। मेरी दादी, मैं आपको अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो वो बाज़ औक़ात एक डॉक्टर थे हमारे वहाँ करीब में, तो हमारे वालिद उनको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था मेरी दादी का, तो अब्बा उनको उनके पास ले जाते थे, करीब ही थे। तो दादी जब वहाँ जाती थी तो ब्लड प्रेशर ठीक होता था। तो वो डॉक्टर साहब को एक दिन अब्बू ने कहा कि भाई ये आपके पास आती हैं तो ये ठीक हो जाती हैं। उन्होंने कहा आप रोज़ ले आया करें। अब ये जो डॉक्टर है, एक्चुअली दादी को वहाँ पे उसकी वो वाली स्किल जो प्रैक्टिकल स्किल है, जो डॉक्टरी की स्किल है, जो मेडिकल स्किल है, वो चाहिए ही नहीं। तो ये आप सिखा सकते हैं। ये है जिसको मैं कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर बनाया जा सकता है, एक इलेक्ट्रिशियन बनाया जा सकता है। वो इलेक्ट्रिशियन ईमानदार भी होना चाहिए, ये अलग बात है। ईमानदारी स्किल नहीं है। मेरे मुझसे ये चीज़ ले लेना कि ईमानदारी होती है, स्किल हो सकती है। तो ये मैं अगर समझा सका हूँ बिल्कुल तो नहीं, मैं आई उधर तनकीद नहीं कर टोटली रहा। अंडरस्टैंड योर वो पॉइंट, जो यस। टूल्स ऑफ बिजनेस हैं, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, ये तो सिखाए ही जाएंगे, बात की जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी को पता ही नहीं है कि यार जब मैं ऐसे बैठता हूँ तो असल में कुछ और कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ। मैं तो आपके सामने जो है ना वो अपने अगले पॉइंट में ये बात रखनी थी कि एक बहुत बड़ा मसला है जिसको जो है ना वो हम एड्रेस करना चाहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मसला आपने इस बात पे जो है ना वो सामने रख दिया है कि एक्चुअली जो है वो टूल्स जो हैं वो स्किल है, एंड कम्युनिकेशन इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट विच कैन नेवर बी लाइक टॉट इन अ स्किल फॉर्म। बट अच्छा, फिर इसमें भी एक जुमला फिर बोल दूँ आपको, यस। फिर मुझे आज रोकना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं नो आज कुछ नो ज़्यादा टोक रहा हूँ आपको, नो लेकिन नो मेरा ख्याल है दैट्स कि ये चीज़ एब्सोल्युटली ऐसी फाइन, है यस। कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लेके चलते जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। देखें, मैं आपसे इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी स्किल है। आप मुझे सुन के समझ रही हैं और आपने मुझे ये जगह दी है कि आप मुझसे बात करें, और आपने मुझे ये जगह दी है कि इस आदमी से मैं कुछ ले सकती हूँ, तो मैं इसके साथ बैठती हूँ, मैं बात करती हूँ। ये स्किल है। आपने अपने बने हुए उस पूरे बुत को एक साइड पर रख दिया है, आप उस सांचे से बाहर आ गई हैं, आपने अपने आप को एक जगह प्लेस कर दिया है। अब आप यहाँ पर हैं तो आप देखें, हो सकता है यही जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, ये जब आप वीडियो डालें तो इसके नीचे 10 लोग ये कमेंट कर रहे हों कि यार बकवास कर रहा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, इसका तो इल्म ही नहीं है, ये क्या बात कह रहा है, ऐसे तो होता ही नहीं है। ये हो रहा होगा ना। उन्हीं में से 4 होंगे जो कहेंगे यार क्या उसमें ऐसी बात कही है उसने, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? असल में कम्युनिकेशन ये है कि जो दूसरा आदमी, जो रिसीवर एंड पे आदमी खड़ा है, वो अंदर से किस जगह पर खड़ा है। तो जो लोग ये कमेंट करेंगे उनको थोड़ा सा चैलेंज करते हैं विद सम रिसर्च एज वेल, एंड बाय गोइंग ऑन यू नो नेक्स्ट पॉइंट,
क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो बात मैंने इस वक्त आपके साथ डिस्कस करनी है उससे जुड़ी हुई है कि आप you're नॉट लिसनिंग, you're प्रिडिक्टिंग। तो कम्युनिकेशन जो है वो जो थोड़ा बहुत हमने अभी समझा भी है और जो हम पहले से भी समझते रहे हैं कि सर्वाइवल से जुड़ी हुई थी, अलाइन होने से जुड़ी हुई है, कनेक्शन से जुड़ी हुई है। दो लोगों के बीच में जब कनेक्शन की ज़रूरत होती है तो कम्युनिकेशन इज़ द राइट वे टू गो अहेड। लेकिन this seems a little blurry when we look into this fact कि आपका जो ब्रेन है, अभी ये जो आपकी रिसर्च है, इट्स अ वेरी लाइक ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च इन न्यूरो साइंस, जिसके अंदर ये बात वो सजेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है कि आपका जो ब्रेन है वो एक प्रोडिक्शन मशीन है और ये कोई पैसिव रिसीवर नहीं है इन्फॉर्मेशन का। इट्स एक्चुअली प्रिडिक्टिंग एवरी सिंगल टाइम। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका अगला जुमला क्या होगा, आपका वर्ड क्या होगा, या आप गुफ्तगू को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। एंड इट्स वेरी नेचुरल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज आई हैव माई ओन बिलीव्स, आई हैव माई ओन पैटर्न्स एंड आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये प्रिडिक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन। लेकिन इधर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाउ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ इनकरेजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कि अगर मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स और बिलीफ से बाहर निकल के आपकी बात नहीं समझूंगी तो फिर मैं किस तरह से आपसे गुफ्तगू करूँगी। मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ और बार बार मैं पाकिस्तानी सोसाइटी, देसी कल्चर के बारे में बात इसलिए करती हूँ बिकॉज वी लिव हेयर एंड हमें अपने ही गिरबान में झांकना है और वो चीज़ें जो कि ठीक नहीं हैं या बेहतर हो सकती हैं उनके बारे में बात करनी है। सो आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। पहली एग्जांपल है पेरेंट्स के बीच में। आप देखेंगे कि जब पेरेंट्स और बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एंड आई रियली वांट टू से कि आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि पेरेंट्स ऐसे हो रहे थे, बच्चे भी ऐसे कह रहे होते हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड। देखिए पेरेंट्स से डर रही है। नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि उनको एक इस तरह का इमेज जाए। आई एम एक्चुअली शोइंग, आई एम बीइंग एम्पैथेटिक ओवर हियर। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज के बच्चे कहते हैं कि आपको समझ नहीं आती, आपके दौर में कुछ और होता था, हमारे दौर की बात आपको समझ। आप स्टेटमेंट्स देखिएगा कि आप जो है ना वो मेरी बात समझना चाहते ही नहीं हैं। अच्छा, पेरेंट्स की साइड से यू आर नाइव, तुम इमेच्योर हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बाहर जाओगे लोग तुम्हें खा जाएंगे, एंड यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और आप देखिए ये स्टेटमेंट्स जो है ना ये आती कब है, जब वो 2 लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दे आर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। देन यू सी आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं और वो आप बिल्कुल इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं कि आपने जो है वो समझना है, आप आंसर देने के लिए सुन रहे होते हैं। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं, वहाँ पर आप खुशी से, आपका दिल फूला नहीं समाता जब टीचर कहता है आपका बहुत अच्छा, भाई नाइस, आराम से अपना काम करते, चुप करके अपनी क्लास में बैठा है, बहुत ओबीडिएंट है। एग्जैक्टली, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, इज नॉट वेरी टॉकेटिव, इज वेरी नाइस। तो आपने ऑटोमेटिकली इस ट्रेट को जोड़ दिया अच्छाई के साथ कि खामोश बैठा रहता है, मुझे किसी एफर्ट में नहीं डालता। बिल्कुल। एंड द थर्ड एग्जांपल इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो ये बिल्कुल फिट बैठती है कपल्स के ऊपर, लेकिन आप समझे 2 बहनें बात कर रही हैं या 2 भाई हैं या फिर फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसे हो सकता है। दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और आप इमेजिन करें कि वो जो कॉन्वर्सेशन होती है ना उसके अंदर एक बेहतरीन मुजाहरा हो रहा होता है अपनी अपनी प्रेडिक्शंस का, जैसे कि हमने अभी बात की। और उसमें एक बहुत ही वियर्ड और पावरफुल चीज़ होती है थोड़ी देर के बाद, कि वो जो कम्युनिकेशन होती है ना वो उन दोनों के बीच में एंगेज होना रहता ही नहीं है। वो एक्चुअली उनकी प्रेडिक्शन, उनके अपने अजम्पशंस के साथ वो एंगेज कर रहे होते हैं। दे आर नॉट इन दैट कॉन्वर्सेशन एनी मोर, दे आर विद देयर ओन अजम्पशंस। और यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत बात नहीं होगी कि आप जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसके जो हिडन टेंशन्स हैं ना वो हैं ये कि क्या आप कह रहे हैं और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये लगता है कि एक टकरार है प्रेडिक्शंस का। इट्स लेस अबाउट वर्ड्स एंड इट्स मोर अबाउट कि आपकी जो है ना वो टकरार हो रहा है प्रेडिक्शंस का। सो ओवर हियर आई वांट कि हम इसको एक्नॉलेज करें कि किस तरह नेचुरली ये चीज़ है, लेकिन ये कितना बड़ा रीज़न बनती है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का। अच्छा, आप देखें, आपने 3-4 मिसालें दी, आप गौर करें कि जो हम ये बात कह रहे थे
इनमें से कौन सी मिसाल है जो सुनाने वाले से मुतल्लिक है? सारी चीज़ें सुनने वाले से मुतल्लिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो कपल्स हों, वो बहनें हों, वो कोई भी हो, हमारा अगर गुफ्तगू करने में मतमय नज़र ये है, हम चाहते ये हैं, एंड गोल ये है कि मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, और मुझे ये साबित करना है कि मैं इतना इंटेलिजेंट या इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि आई कैन प्रिडिक्ट। मैं बता, तुम ये कहना चाह रही हो ना, असल में तो Exactly. तुम्हारे अंदर ये है। We take pride in it. एग्जैक्टली तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप ज़रा गौर करके देखें, मैं किसी से अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक बड़ा सेट पैरामीटर है कि अगर एक आदमी ने मुझे रोक के कहा है कि तुम ये कहना चाह रहे हो, तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो अगली गुफ्तगू होनी है वो मुझे इस तरह से करनी है क्योंकि वो पहले से ये फैसला कर चुका है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप किसी से पूछ भी रहे होते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो उसकी बात के बाद पूछते हैं तो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन उसी के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि असल में तुम कहना यही चाह रहे हो, लेकिन अब तुम इसको इस रुख पर लेकर जा रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि जो सुनाने वाला है उसका अंदर से वाज़े होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाहर को आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो अपने अंदर से जितना वाज़े होगा, जितना क्लियर होगा, तो वो उतना अच्छा कम्युनिकेट कर रहा होगा, यानी अपनी बात कह रहा होगा जैसे वो कहना चाहता है, जो उसको ठीक लग रहा है, जहाँ से वो मुतमिन हो सकता है। वो हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद ना हो, जब आपको पसंद नहीं है तो ये वो आज़ादी है जो आपने उसको देनी है। बिल्कुल यही है ना। तो इसके लिए जुमला क्या होगा कि मेरी कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मैं अंदर से वाज़े हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्लैरिटी ठीक। नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें मुझे बाहर से इतनी आज़ादी चाहिए कि वो मेरी अंदर की क्लैरिटी जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे आपको कम्युनिकेट हो जाए। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंदर से वजाहत है और बाहर से आज़ादी की डिमांड है। ये दो लफ्ज़ हैं, सारी की सारी इंसानों की कम्युनिकेशन इसके अंदर फंसी हुई है। आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल। आपको पता है मैं कभी मजहबी चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन यहाँ एक चीज़ को समझाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ। मुझे ये बताइए कि खुदा, इस कायनात के मालिक की कम्युनिकेशन कमज़ोर है? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं हो सकता ना। तो समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सुन नहीं रहे। ये है मसला। मैं खुदा के पैगाम में भी अपने बायस के साथ खड़ा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ ये वैसे क्यों नहीं कह रहा। अच्छा, आप ज़रा गौर करके देखें, हमारे यहाँ हमारे वो भाई बहनें जो मिसाल के तौर पर एग्नोस्टिक हो जाते हैं, एथियस्ट हो जाते हैं, ज़रा आप गौर करके देखें डिमांड क्या है। अगर कोई खुदा है तो वो ये क्यों नहीं कह रहा? आपने देखा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि करने वाला जो मुख्तार कुल है, वो अगर ये कहना, अगर वो ये है, अगर वो मुख्तार कुल है, अगर वो बड़ा है, अगर वो खुदा है, तो उसको जैसे मैं कह रहा हूँ वो मेरे शूज़ में आके ऐसे क्यों नहीं कर रहा? यानी अगर कोई खुदा है तो जुल्म क्यों है? बिल्कुल, यू आर राइट। अच्छा, वो ये कह रहा होगा कि ये जुल्म नहीं है, सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल आई मस्ट। वो कहेगा कि ये जुल्म नहीं है, ये आजमाइश है। ये कौन सी आजमाइश? पहले तो मुझे इस जगह और देखें, जो उसके इबादत गुजार होंगे, जो उसकी तरफ झुके हुए होंगे, जिनके पेशानियां ज़मीन पर रखी हुई होंगी, वो कहाँ खड़े होंगे? वो यहाँ से देख रहे होंगे कि खुदा तो है, ये जो कह रहा है इसको समझना है। तो अब वो कहाँ देख रहे हैं? वो कह रहे हैं जो बात समझ में नहीं आ रही ये मेरी कमज़ोरी है। तो मैं इस स्किल को डेवलप करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहा है ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो ये कह रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या मैं उसकी बात को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा, वो ये कह ही नहीं रहा जो मैं समझ रहा हूँ, और या अगर मैं समझ रहा हूँ तो मुझे उसकी हिकमत ही नहीं समझ में आ रही। तीसरा चांस ही नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैं इस जगह जाता हूँ कि कम्युनिकेट करने वाला मेरी तरह कम्युनिकेट, आपने कभी सुना होगा लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह में कुरान मजीद में लिख देते। हाँ, ये कम्युनिकेट करने वाले से रिक्वायरमेंट ही अजीब है। मुझे ये समझना है कि उसने इस बात को ऐसे खोल के क्यों नहीं बयान किया, और मैं नहीं समझ पा रहा तो पहले मैं उसकी पोजीशन को समझ रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। ये हम क्या यहाँ पे जो दुनिया में जिस कलाम को हम समझते हैं, किसी शायर के शेर को उठाएं जिंदा हो, उसके बाद जाएं वह क्या खूब शेर आपने कहा, इसमें जो जज्बात आपने भरे हैं ना वो सर पकड़ लेगा। मैंने जज्बात तो थे ही नहीं, मैं तो नोहागिरी कर रहा था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप उसके पास गए तो उसने कहा कि जहां से तुमने कम्युनिकेशन पकड़ी है वो तुम मेरी बात का अपना मतलब मेरे सामने लेकर आ रहे हो।
आपको समझ में आ रहा है? इस बिल्कुल। मिसाल से इसको समझा जा सकता है कि अगर कम्युनिकेशन कोई स्किल है तो वो सबसे पहले तो इस दुनिया के मालिक के पास होनी चाहिए ना, वो वाली स्किल। वो है, मौजूद है, वो कह रहा है, वो रिपीटेडली कह रहा है, वो अपनी बात बता रहा है, वो बार बार वापस लेके आता है, फिर वही बात कहता है, फिर कहता है, फिर कहता है। कि वो कोशिश कर रहा है ना कि कि आपके हम सामने समझ एक सकते मंजरनामा रखता है और फिर कहता है क्या तुमने मुझे ऐसे नहीं पाया, क्या तुम ये नहीं देखते? फिर एक और मंजरनामा रखता है, फिर यही सवाल करता है, फिर वो एक और रुख से आता है, फिर वही सवाल करता है। वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि जो समझने वाला है उसकी अक्ल सलीम के ऊपर थोड़े मार के ये बताए कि तुम अपने बाइसेस से, अपने बाहर अंदर से, निकलो, अपनी हाँ। चीज़ों से बाहर आओ और मुझे मेरी जगह से जानने की कोशिश करो। सो ट्रू, एब्सोल्युटली यही राइट। गलती है जो कपल्स कर रहे हैं, यही गलती है जो बहनें कर रही हैं, यही गलती है जो सास और बहू के दरमियान हो रही होती है। बहू अभी कमरे में दाखिल होती है और सास ये कह रही होती है कि मैं जानती थी तुम यही करोगी, और बहू घर में आते ही ये समझ रही होती है मुझे तो पहले ही बताया गया था आप ऐसी हैं। ये है वो कम्युनिकेशन के गैप्स, वो समझने वाले की तरफ से हैं। assumptions is the biggest अब problem। अगली बात पर आए। जब मैं ये सारी बात कह रहा हूँ तो लोग क्या कह रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि फिर बात करने की स्किल ही कोई नहीं होती। मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है, मैं कह रहा हूँ एक आदमी एक ही वक्त में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रांसमीटर ने वही कुछ डिलीवर कर, ट्रांसमिट करना है जो वो रिसीव कर चुका है, और जो रिसीवर है वो अगर जो ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको नहीं ले रहा, तो बिल्कुल। जो वो रिसीव कर चुका है वो उसी की बेस के ऊपर दोबारा गुफ्तगू कर रहा है। ये समझ में आया आपको? तो बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली हम जहां से गुफ्तगू कर रहे हैं और जहां से सुन रहे हैं वो है ही मेरे अंदर। आप कुछ भी कहती रहें और आप कोई भी लहजा इख्तियार कर लें और आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर दें, मैं कैसे परसीव करने के लिए खड़ा हूं, नहीं, कम्युनिकेशन this- है ही यही। बिल्कुल, यानी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और Exactly. जो हम प्रिडिक्शन की भी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर भी अगर आप ये समझ जाएं कि ठीक है, यू आपके बाइसेस हैं, आपकी अपनी कोई इंटरनल बिलीव्स हैं, अगर आप उनको जब तक साइड पे रखकर नहीं बात सुनेंगे तो आप तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। आप उसको सही तरीके से अज्यूम, जिसको हम कह रहे हैं एक मुसीबत बनी हुई है, अज्यूम भी नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर गौर फिक्र भी। यानी कि वी टॉक अबाउट कि रिफ्लेक्शन इज़ द थर्ड पार्ट इस पूरी गुफ्तगू के अंदर। वहाँ तक तो पहुँचना बहुत ही दूर की बात है कि आप वहाँ तक टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप अपने बाइसेस में ही घिरे हुए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ये बात समझें कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं वो आप किस तरह, कितने फिल्टर्स लगा के रिसीव कर आप ये रहे हैं। देखें, जब मैं अपने बेटे से ये कहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, यू कैन से एनीथिंग, और जब वो कहता है तो मेरी आइडेंटिटी है बाप, निकल आती है ना। अब इसका नतीजा क्या निकला? एक्चुअली जब मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो फिर मुझे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई आइडेंटिटी। अब मुझे वो दूसरा रुख इख्तियार करना पड़ेगा, और उस रुख का एक तकाजा है, वो वैसे नहीं होगा जैसे मैं सोच रहा था, या उसको वैसे नहीं होना चाहिए जैसे मैं सोच रहा था, ये होगा ना। तो मैंने इसलिए आपको एक बड़ी मिसाल देकर आपको ये बताया This है is really कि अगर beautiful, ये हाँ। कोई चीज़ होती तो फिर, यानी ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वहाँ से बात नहीं पहुँच रही, वो खुद कह रहा है तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। इसका मतलब क्या है? जानते हो का मतलब ये हुआ कि वो ये जानता है कि कम्युनिकेट हो गया है। हाँ बिल्कुल। तुम कम्युनिकेट हो जाने के बावजूद क्योंकि अंदर से क्लियर नहीं हो, अंदर से वाज़ेह नहीं हो, तुम्हारे अंदर के बाइसेस अभी कायम हैं, तुम क्योंकि मुझे या इस कायनात को या इस दुनिया को या इस माशरे को या इर्द गिर्द के लोगों को, इंसानों को, अपने आप को वैसे देखना चाहते हो जैसे तुम सोचते हो कि मुझे देखना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो इसका नतीजा ही निकलता है कि तुम मेरी बात को जहाँ से मैं कह रहा हूँ वहाँ से लेते ही नहीं हो। तो ये इंसानों के साथ भी होता है। आप अगर गौर करें तो टीचर भी यही कह रहा है, आपको स्टूडेंट भी यही कह रहा है, आपको बहू, बेटी, बेटा, दामाद सब यही कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम पे आप ज़रा रुक के समझें। प्रॉब्लम ये है कि वो दामाद, वो बेटा, वो बेटी, वो बहू, वो सास ये भूल जाते हैं सुनते हुए कि जब वो कम्युनिकेट कर रहे थे तो उनका तकाजा ये था कि आपका रिसीवर ठीक होना चाहिए, और उनको ये आज़ादी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उनको उनकी पोजीशन से समझने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा इंसान 100% कर सकता है, कोशिश करें,
जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं यही चाह रहा हूँ, लेकिन जब दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है तो एक्चुअली मैं रिसीवर बन गया हूँ। तो जो तकाजा बात करते हुए था वो सुनते हुए भी पैदा हो जाएगा। सो यू नीड टू नो बोथ साइड्स, एक साइड तो हो ही नहीं सकती ये है। जो हाँ, बात है ना, हमें बात नहीं करनी, हमें टूल्स सिखाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेल्समैन को ये सिखाते हैं कि तुमने इंगेज कैसे करना है। मिसाल के तौर पर तुम जाओगे ना तो ज़रा मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, तुम्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, वो तुमसे कोई सवाल करे तो उस पर घबराना नहीं है बल्कि अपनी बात कहनी है। इवन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी सिखाया जाए कि हो सकता है किसी मौके पे तुम ब्लैंक हो जाओ, लेकिन तुम्हें खामोश नहीं होना, कुछ ना कुछ कहना है। यही आदमी जो ये वाला जुमला बोल रहा होता है जब वो घर पे बेटे से गुफ्तगू कर रहा होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, खामोश ना हो, वहाँ वो चाहता है कि तुम खामोश हो जाओ। उसकी वजह यह है कि वहाँ उसके पास एक इंसेंटिव है कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल करके घर चला जाएगा। यहाँ उसका प्रॉब्लम यह है कि जो उसकी प्रोडक्ट है वो जैसे वो चाहता है वैसी नहीं रहेगी। अच्छा, जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे भी हैं जो कि कम्युनिकेट कर नहीं सकते, जो कि चाहते हैं, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन की एक उनको फ़ील होता है, एक बैरियर सा फ़ील होता है, शायद कभी वर्ड्स नहीं मिलते, कभी कोई खलासी महसूस होती है, या शायद बकौल आपके कि कभी वो रिसीवर नहीं आपको मिल रहा होता। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोज पीपल, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अनफेयर सी बात होगी अगर हम इसके बारे में बात ना करें कि और कहीं ना कहीं शायद हम ये सब महसूस भी करते हैं कि जब कुछ अनकही बातें होती हैं, रह जाती हैं, आप कह नहीं पाते हैं, कुछ जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभी वर्ड से ज़्यादा हैवी हो जाती है आपके दिल के ऊपर। और ये ना सिर्फ ये हैवीनेस है, ये खामोशी एक पत्थर की तरह आपके दिल पर होती है। आई थिंक कि ये आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते या आप एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के अंदर नहीं इंडल्ज होते, तो फिर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सामने आती है। मिसाल के तौर पर आपको एंग्जाइटी होती है और आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को। मिसाल के तौर पर आप को इमोशनल विड्रॉल फील होता है एंड यू फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ लाइक पॉइंटलेस। आपको गुस्सा आने लग जाता है एंड देन यू फील कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। तो हम इस चीज़ को आई थिंक इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि किस तरह से देयर आर लॉट ऑफ पीपल, चिल्ड्रन, इवन अडल्ट्स, जो कि बात करने की सलाहियत नहीं रखते या वो बात कर नहीं पाते अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपनी कंडीशनिंग की वजह से। यानी कि एक तो हम बात कर रहे हैं कि होनी क्या चाहिए, कम्युनिकेशन होती क्या है, आपको सीखनी है, या फिर आप उसके अंदर इंडल्ज करें और अपने अंदर वो एक एहसास पैदा करें कि एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, एक अच्छे रिसीवर बने, एक एक्टिव लिसनर बने। लेकिन हम इसको भी नहीं इग्नोर कर सकते कि जो लोग अब इस सफ़र से गुजर कर आगे आ गए और स्ट्रगल कर रहे हैं टू कम्युनिकेट, वो बहुत तकलीफ़ में है क्योंकि वो जो अंदर उनके एक्सप्रेशन है जिसको वो बाहर नहीं ला सकते, वो कहाँ लेकर उसको जाएं और कैसे निकालें, एंड द सफरिंग मेंटली बिकॉज ऑफ दैट। देखें, जो बातें कहीं नहीं जाती ना वो ख़त्म नहीं होती, वो आपके अंदर नासूर बनने लग जाती, वो टेंशन्स बननी शुरू हो जाती, वो रिलेशनशिप्स के दरमियान एक कैंसर का काम करती हैं जो बढ़ता चला जाता है, वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा होता है। खामोशी अगर कंट्रोल की वजह से है तो आपको तोड़ देगी, आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगी, आपके ताल्लुकात को बर्बाद कर देगी, आपको माशरे में किसी जगह नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर वो गहराई की वजह से है, मैं सोचता बहुत हूँ और ख़ामोश रहता हूँ, तो मेरे नज़दीक वो जो पीछे हमने बात की थी वो सबसे बेहतर रिसीवर है। वो कर क्या रहा है, वो ये चाहता है उसको सुना जाए, तो वो पूरे इन्हिमाक से सुन रहा है। हर आदमी का एक एग्जॉस्ट पॉइंट होता है। ये जो कंट्रोल है, दैट यू गिव हिम दैट स्पेस कि उसकी वो जगह आ जाए। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अभी लोग कहेंगे कि बहुत लोग तो 6-6 महीने बातें करते रहते हैं, ये उसका एग्जॉस्ट पॉइंट ज़रा ज़्यादा है। आपको कब तक उसको वो जगह देते चले जाना है, यानी आप गुफ्तगू को सुनते चले जा रहे हैं। और आप ज़रा गौर करके देखें कि अभी आप मुझे
कोई भी इंप्रेशन देना बंद कर दें, आप मेरी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दें, तो मेरे लिए बात को आगे बढ़ाना ही नामुमकिन हो जाएगा ना, है ना। हम करते ये हैं कि अब हम बात नहीं कर रहे, हम खामोश हैं। नहीं, हम खामोश नहीं होते, हम एक्सप्रेशंस दे रहे होते। वो एक्सप्रेशन खुद कम्युनिकेशन है, यानी हम अपने एक्सप्रेशन से जो नहीं कहना चाह रहे वो कह रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर तकाजा ये करते हैं कि मैं तो खामोश भी रह के देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट भी तो होता है ना एक आपको तो पता मैंने होगा। आपसे ये कहा कि अगर वो आपके आपके ऊपर लोगों के कंट्रोल की वजह से साइलेंस पैदा हो गई है तो डेंजरस है, लेकिन अगर वो आपके अपने अंदर की गहराई की वजह से पैदा हुई है, आप गहरे आदमी हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं, कंट्रोल करते हैं, वक्त लेते हैं, तो आप ये देखें कि वो आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल होनी शुरू हो जाती है। तो खामोशी के भी दो रुख हैं। लेकिन don't you think it's so disturbing कि if you are that kind of a person who is quiet and who is thinking and taking his time कि वो पूरी बात को absorb कर सके और उसको पूरा analyze कर सके, माशरा इसको acknowledge तो नहीं अच्छा, करता। नहीं, वो तो माशरा, आपको टैग ही करता है कि हाँ, maybe you're not a good communicator। उसमें एक प्रॉब्लम है। माशरा मुझसे ये चाहता है कि मुझे बात करनी चाहिए, ये नहीं देख रहा होता कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा। देखें, फिर वही बात है जो हमने वहाँ की है, मुसलसल ये गुफ्तगू उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जो सुनने वाला है वो ये तो चाह रहा है कि आप खामोश ना रहें, उससे बात करें। हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, देखो तुम खामोश रहोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, तुम्हें बात करनी चाहिए। मैं ये रुक कर सोच ही नहीं रहा कि वो बात कर क्यों नहीं रहा। वो मेरे रिएक्शन से डरता है, उसको ये लगता है कि जब मैं ये बात करूँगा तो इसको परसीव ही गलत जगह से किया जाएगा। जब मैं बात करूँगा तो ये कहा जाएगा कि एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा है। देखो तुम्हारा भाई जो है वो भी तो है ना, वो कोई बात ही नहीं कहता, उसने कभी हमारी बात मना की है, वो कितना ओबीडियंट है, वो कितना इताअत गुजार है। ये वो मसला है जो मैं एक ह्यूमन से, एक इंसान से तवक्को ही कुछ अजीबोगरीब किस्म की, और ये हम सब करते हैं। यानी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप यकीन करें कि ये इतनी बारीक लाइन है कि ये बात कहने के बावजूद 10 जगहों पे मैं क्रॉस करता हूँगा, क्योंकि वो लाइन बहुत, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर है बिटवीन द रिलेशनशिप्स, वो नज़र नहीं आ रहा होता। जवाद भाई, वो बच्चा, वो इंसान, वो अडल्ट क्या करे जिसने यही सीखा है कि जब तक आप डिज़ायर्ड आंसर नहीं देंगे, आप ताबेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो आप ना ही एक्सेप्टेबल है, ना अप्रूवल होगा आपका, ना ही आपकी बात सुनी जाएगी और ना ही उसकी कोई वैल्यू है। अब ऐसा इंसान क्या करे? जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है, यू नीड टू बी अ गुड एक्टिव लिसनर, यू नीड टू बी अ गुड रिसीवर। जो इंसान ये सीख चुका है, इस पॉइंट पर अब पहुंच चुका है, वो क्या करे? वो अपने आप को इस कश्मकश में से किस तरह से निकाले, अपनी इस कंडीशनिंग को किस तरह से वो चेंज कर सकता है? देखें, उसके इर्द गिर्द उसके प्यारे, उसके लव वंस, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, तो सब मौजूद हैं, लेकिन आप बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा विच ही हैज़ बिन थ्रू। अच्छा देखें, अब क्योंकि आप प्रैक्टिकल साइड पे जा रही हैं, अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो ये हमने सारी जो बात की ना, ये फ़िलोसॉफ़िकली एक आम आदमी के लिहाज से, कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से अगर आप उसको देखें, मैं कैसे देखता हूँ, मुझे क्या मसले पेश आए, आपको क्या मसले पेश आए यहाँ से। लेकिन जब हम इसके प्रैक्टिकल साइड पे जाते हैं ना, तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर रही हैं कि भाई एक आदमी की कंडीशनिंग हो चुकी है, उसको बहरहाल अब जीना है, उसको काम करना है, तो उससे क्या बात करेंगे, आप कैसे करेंगे। देखें, जब हम ओवरऑल वीडियोस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम एक जर्नल पर्सपेक्टिव ले रहे होते हैं और हम ये बता रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए, यूँ मुझे अच्छा रिसीवर बनना चाहिए, ज़्यादा बेहतर ये है माशरे के लिए। जब आप उसको इंडिविजुअल की सतह पर लेकर आते हैं तो मेरे ओपिनियन में मैं हमेशा इसकी कोशिश करता हूँ कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल सतह पर बात होनी चाहिए। इसी को मैं अच्छा रिसीवर होना कहता हूँ। यानी मुझसे आप जब आके ये कहती हैं कि जवाद भाई मेरा ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इससे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, मुझे लग रहा है ये मुझे ऐसे परसीव कर रहे हैं, मेरी उनके बारे में परसेप्शन ये है, तो अब आपको आपकी जगह पर रख कर गुफ्तगू होगी। तो वहाँ पे मेरे लिए ये आपको समझाना या बताना कि आप क्या तरीके इख्तियार कर सकती हैं, कैसे बात कर सकती हैं, आप कहाँ गलती कर रही हैं मेरे ख़्याल से, आपको किन जगहों पे मुश्किल आ रही है दूसरे की बात समझने में। बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि जिसको आप ये कह रहे होते हैं कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, यही बात दूसरा भी समझ रहा होता है।
तो ब्रेक इससे नहीं होता मसला कि आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, बल्कि इससे होता है कि आपने ये ब्रेक कर लिया कि आप उसको समझ कैसे पाएंगे। लेकिन इधर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई एम एक्चुअली टेकिंग स्टेप बाय स्टेप उस सीढ़ी पे मैं चढ़ती जा रही हूँ जो हमने अभी सारी बात शुरू की है, और किस तरह से वो एक रेसिपी है या वो एक तरीका है या वो एक सोल्यूशन है जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है और बात नहीं कर सकता अपने घर वालों से, अपने प्यारों से, अपने भाई से, अपने स्पाउस से। आपने बहुत अच्छी बात बताई, उसकी इंडिविजुअल उसको सिचुएशन को देखा जाएगा, उसकी इवैल्यूएशन उसके ऊपर करके उसको वो मशवरा दिया जाएगा कि वो किस तरह बेहतरी की तरफ जा और सकता उसमें है। मशवरा एक ही हो सकता है, वो किसी ऐसे आदमी से जिसके बारे में उसका कॉन्फिडेंस हो, जिसको उसने देखा हो कि वो अच्छा कम्युनिकेट नहीं सुन रहा है लोगों को, यानी उसको ये महसूस होता है कि मुझे बहुत अच्छा सुनता है, मैं इसको जो चाहता हूँ वो कह सकता हूँ, उससे बात करे। तो फिर जवाब भाई, ये भी तो जुआ ही है ना। अगर वो बच्चा सेलेक्ट करता है, समटाइम्स अपना दोस्त सेलेक्ट कर लेता है, कभी कोई आप एक्सटेंडेड फैमिली के किसी मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आप अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, देन इट टेक्स यू टू अनदर पॉइंट। आप एक नई ट्रबल के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि हर सारे दफ़ा ये जुआ सही नहीं होता। सारे इंसानी रवैये हमेशा जुआ ही होते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अभी मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने आपको इस गुफ्तगू में अभी 1 मिनट पहले ये कहा है कि ये सब कहने के बावजूद मैं खुद ये गलती कर लेता हूँ और दसियों जगह पे कर जाता हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि मुझे ये एहसास ज़रूर है कि मैं बाज़ जगहों पे ये लाइन क्रॉस कर गया हूँ, मैंने दूसरे को मौका नहीं दिया है, मैं उसको थोड़ा स्प्रेस कर गया हूँ, उसको मैंने वो जैसे वो चाह रहा था वैसे नहीं बात करने दी। ये है जो मैं चाह रहा हूँ कि ये पैदा हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तो नहीं होगा। इंसान इंसान के साथ जब भी मामला करे, गुफ्तगू करे, बात करे, रिश्ते में जाए, कुछ भी करे, ये हमेशा जुआ होता है। अब देखिए, मैं अक्सर बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनसे, वो जब कहते हैं ना मैं बहुत सोच समझ के, देखभाल के, बात करके, हर चीज़ को तय करके फिर ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा इसके बावजूद नाकाम हो जाओगे, ये कोई गारंटी है ही नहीं। इंसान किस वक्त किस मूड में है, किस वक्त अंदर से किस चीज़ पर रिएक्टिव हुआ है, वो किस चीज़ को किस वक्त कहाँ से देख रहा है, ये बाहर से जज ही नहीं किया जा सकता। आप इसको ज़रा ऐसे देखें, आप किसी सहेली से, किसी दोस्त से, किसी बहन से, किसी से भी आप 1-2 साल से एक बात कह रही होंगी, देखो तुम्हें काम होना चाहिए, तुम्हें कूल होना चाहिए, तुम्हें ये बात ऐसे समझनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा हौसला करो, रिएक्ट ना करो, फला ना करो, सब कुछ कह रही होंगी, और कहेगी तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही, तुम समझना ही नहीं चाह रही, तुम मेरे पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रही। और एक दिन वो आपके पास आएगी और आके कहेगी यार आज मेरे ना एक दोस्त मिली और उसने मुझे ये कहा कि तुम ना बहुत हाइपर हो रही हो। मैंने गौर किया, मुझे लगा हाँ यार मैं हो रही हूँ। तो आप उससे कहेंगी कि मैं तो तुम्हें 2 साल से कह रही थी। नहीं नहीं, आप ऐसे तो नहीं कह रही थी। ये हो रहा होता है ना, रूटीन में हम देखते हैं। आपका बच्चा घर पे आएगा और आके कहेगा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे फलां बात की, तो आप कहेंगी तो मैं तुम्हें परसों से कह रही थी, है ना। आप उसको उस मौके पे जब वो लेना चाह रहा था उस बात को, उस मौके पे कहना था ना, ये आप कैसे जज करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंसान क्या करता है, वो अपने ताई थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता है कि ये किसी वक्त वो रिसीवर एंड पे रिसीविंग पोजीशन में होगा तो मेरी बात उसको चली जाएगी। जैसे अब फिर देखें, मैं आपको एक मिसाल देने लगा, गौर कीजिएगा। मैं भूल जाता हूँ अपने खुदा को, याद ही नहीं होता, और फिर मैं एक मुश्किल में फंसता हूँ, और जैसे ही मुश्किल में फंसता हूँ तो अब मैं उसको याद करने लगता हूँ और गिड़गिड़ाने लगता हूँ और रोने लगता हूँ और सजदे में गिर जाता हूँ और दुआएं करने लगता हूँ। ऐसा ही होता है। तकाजा किससे कर रहा हूँ? जिसकी मैं सुन ही नहीं रहा था, जिसको मैं भूल चुका था। अब मेरा तकाजा उससे ये है कि तुम तो खुदा हो, तुम तो सुन लोगे मालिक हो, मेरी तुम तो बात। मुख्तार हो। ऐसा ही है ना। तो तुम्हें तो हर हाल में, जब मैं तुम्हारे पास लौट आया हूं तो सुनो। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है तुम लौट आते हो मैं सुनता हूं। इंसान के अंदर जो चीज़ डेवलप होनी है वो ये है, यानी वो मुश्किल में है ना, तो उस वक्त उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि जब मैं तुम्हें कह रही थी उस वक्त तुम नहीं सुनते थे, उस ये वक्त नहीं कहा आपको जाता, डिफेंसिव कर देता है, और ये जुमला। है ना। तो उस वक्त मुझे इस जगह पर रहना है कि हाँ ठीक है तुम डिविएट कर गए थे, लेकिन अगर तुम वापस आ गए हो तो तुम मेरे हो।
और जब तुम वापस आ गए हो तो अब मैं तुम्हें हर हाल उसी जगह से लेकर दोबारा ले लूँगी, मैं वहीं से दोबारा शुरू कर दूँगी। मुश्किल काम है इंसान के लिए, लेकिन यही वो जगह है जो आपको पैदा करनी है मुआशरों में, लोगों में, इंसानों के रवैयों में। तो वो फिर यानी उसकी मुश्किल में ही सुनना है उसने आपको। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक बात को 20वीं दफ़ा कह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा मसले में नहीं होता। फ़र्ज़ करें आप अपने बेटे को कह रही हैं कि बेटे तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, बाइक पे बाहर मत जाओ, और रोज़ कह रही हैं, और आप ये कह रही हैं कि देखो आम हालात में मसला नहीं है, तुम जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो गया और पुलिस आ गई फिर क्या करोगे? नहीं सुन रहा, और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया है। कम से कम अगले 2 हफ्ते तो आपकी बात को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि मानेगा, बल्कि ये कहेगा भी कि हाँ अम्मी तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो 2 हफ्ते बाद भूल जाएगा। आपका काम ये है कि अब उसको दोबारा से अब अपनी वो रीइंफोर्समेंट उसको चाहिए जो आप देती रहेंगी, गलती वो फिर करके आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो गलती करके आ रहा है और जब भी करके आ रहा है उस वक्त आप रिसीविंग एंड के ऊपर प्रॉपर तरीके से अंदर से पूरी क्लैरिटी, पूरी वजाहत के साथ उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वनरेबल और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पोजीशन किसी इंसान को समझने या समझाने की होती तब है जब वो इस जगह पर हो कि अब मुझे समझ में आ गया। तो हम क्या कह रहे होते हैं, तुमने तो कहा था मुझे समझ में आ गया। हम ये समझ होते हैं हमने तो कम्युनिकेट कर दिया, बिकॉज उसने मान लिया मुझे समझ में आ गया। वो समझ में आए हुए की रीइंफोर्समेंट उसको फिर से चाहिए। नहीं, इट्स सो सैड कि हम रिसीविंग एंड पे चाहे बड़ा है कि छोटा है, वो दोनों ही तलवारें लेके एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि आप आए तो सही, तो फिर हम आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या किया था और कितनी हमारी बात नहीं सुनी थी। या फिर ऑन द अदर हैंड कि आपको मैंने बोला था कि आप मेरी बात सुने और आपने नहीं सुनी, अब आप भुगते हैं कि जो अब हुआ है। सो दिस इज़ सैड कि आप जो है ना वो डिफेंसिव अपने पूरे वो क्या कहते हैं एक आर्मर अच्छा, सूट मैं अब पहन के आपको खड़े ना हो जाते वो जो हैं। पिछली मिसाल दी थी ना उसकी दूसरी तरफ की मिसाल लें, समझ में आया आपको। हमने ये बात की कि कम्युनिकेट करने वाला उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता और नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ आएँ, उसके उस पैगाम को एक एथियस्ट और एक एग्नोस्टिक जो आदमी है उस तक कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है? इंसान यही कर रहा है ना। यानी वो बता रहा है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे। आप ज़रा गौर करके देखें, जो पोजीशन हमारी उधर बनती वही पोजीशन हम उसकी नहीं समझ रहे होते, हम डिफेंसिव मोड में चले गए होते। वो नहीं गया, जिसका पैगाम है वो नहीं जाता। जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो समझ के दे रहा है, वो समझाने की जगह पे नहीं है, वो स्पेस देकर अपनी बात कम्युनिकेट करने की जगह पर नहीं है। वो डिफेंसिव मोड में चला गया है और वो डिफेंसिव मोड में जाके उसकी पोजीशन को समझे बगैर ये चाह रहा है कि जिस पोजीशन पर मैं हूं यहां आके खड़े हो जाओ। समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात इस पॉइंट तो से? गलती कौन कर रहा होता? यानी हम वो ऑफ कोर्स स्पेस द वन पैदा हुज, करेंगे हाँ। ना, वो स्पेस पैदा करेंगे जिसके अंदर वो अपनी पूरी बात कह ले। अब होगा क्या, जब उसकी पूरी बात ठीक जगह से समझेंगे तो अब असल में हम उसको ये कह ही नहीं रहे कि तुम मेरी पोजीशन पर आ जाओ, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि उसकी ठीक पोजीशन को समझकर अब उससे उसकी पोजीशन से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन में स्पेस क्रिएट करना इतना एलियन कॉन्सेप्ट क्यों है? इसलिए कि मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। मैं अपने कॉन्सेप्ट से आखिरी दर्जे की मोहब्बत करता हूँ। बल्कि अगर मैं ये जुमला बोलूँ कि जो मैंने सीख रखा है ये मेरा पहला इश्क है, मैं इसको भूलता हूँ तो फिर याद करने लगता हूँ, मैं भूलना चाहता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जो मैं सीख चुका हूँ। यानी जिस वक्त ये कहा जा रहा है ना कि भाई तुम्हारे आबाओ अजदाद जो हैं वो ठीक नहीं थे, मैं कह रहा हूँ जिसके मुतल्लिक कह रहे हो वही कह रहा है, तो तब भी आप देखें नहीं कबूल तो किया जा आप रहा। कह रहे हैं कि वो जो सच्ची मोहब्बत होती है अपने नैरेटिव के साथ वो दोबारा भी हो सकती है, ट्राई कर लें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्ची मोहब्बत नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती ना। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? मैं एक वक्त में नहीं, एक मैं बात, सार्कास्टिकली कह रही हाँ हूँ हाँ मैं समझ गया हूँ, कि लेकिन उसको क्लियर इसलिए कर, असल में ये सच्ची मोहब्बत ही ने तो मुसीबत पैदा की हुई है। हाँ। आपने कभी गौर किया कि इंतहाई सच्ची मोहब्बत जिसको हमारे यहाँ आजकल ख़ास तौर पे नौजवान, पहले भी कहते थे, खैर ऐसी खाम खाम हमेशा रगेद देते हैं हमारे यहाँ, जब हम भी जब उस उम्र से गुजरे हाँ, होते हैं जिसको हम आखिरी दर्जे की सच्ची मोहब्बत कह रहे होते हैं, हमें लगता है कि इसके बगैर जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसका ऑल्टरनेट आते ही याद भी नहीं होता। बट द टाइम वो जो बीच में गुजरा है जिसमें आपके पास वो ऑल्टरनेट नहीं है, तो आपको लग रहा होता है आप मर जाएंगे, हाँ, खप जाएंगे, दुनिया ख़त्म खत्म। हो जाएंगे।
ऑल्टरनेट पैदा करें। ये ऑल्टरनेट सुनने से पैदा होना है, वरना सफोकेशन हो जाएगी। अब क्योंकि हमने नैरेटिव्स की बात छेड़ ही दी है तो थोड़ी सी बात जो है ना वो हाई नोट पे भी ले जाते हैं अपनी। मुझे लगता है कि ये नैरेटिव के आज की इस डिजिटल एज के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं हुई, डाइल्यूट हो गई है। बिकॉज़ अगर हम थोड़ी सी इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें कम्युनिकेशन को आज के दौर के अंदर, तो बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चाहे वो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, कॉल्स है, आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, आप लिख के ब्लॉग बना के राइटिंग कमेंट्स रिव्यूज़ फीडबैक्स, हर किस्म का कंटेंट डिजिटली आपको अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना कोई नज़रिया सामने रख सकते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि हम कहें कि कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है, कि अब कम्युनिकेशन रही नहीं। ऑफ कोर्स पहले जैसी नहीं रही, वो एक फ़र्क हम ज़रूर इसको वाज़े तौर पे देखते हैं, बट ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया है जिसके अंदर हम कंज्यूम करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन। सो देयर इज़ नो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एट ऑल कि आपने क्या देखा और हम उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी कर लें। Then another thing which we are witnessing is कि you're sitting with your family in a TV lounge, all members, और वो सब अपने अपने मोबाइल्स में गुम हैं। कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। सो you're there, but you're actually not present. Mentally आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो। And then the third thing is really unsettling and very very surprising for me. आपने I don't know, I'm sure आपने ये नोट किया होगा कि आप एक नई ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं कि जो डिजिटली तो दे आर वेरी बोल्ड, एक्सप्रेसिव एंड दे आर सो ऑनेस्ट अबाउट व्हाट दे थिंक एंड देयर व्यूज़, लेकिन जब आप उनसे रियल लाइफ में मिलें दे आर सो वल्नरेबल, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो बोल्डनेस, वो ऑनेस्टी उनकी गुफ्तगू में नज़र ही नहीं आएगी आपको। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं कि जो हो रही हैं, जिसमें मैंने आपसे शॉर्ट फॉर्म की बात की, जिसमें मैंने आपसे बात की फैमिली सिस्टम्स के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से अफेक्ट हो रही है बिल्कुल शदीद है, जा कहीं भी नहीं रही, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। सो हाउ डू यू सी? आप ना इसको तीनों हिस्सों को याद रखिएगा क्योंकि मुझे भूल जाएगा, तो पहले एक चीज़ लेते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू सी द शॉर्ट फॉर्म जिसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और हम फिर मूव ऑन कर जाते हैं, या सोशल मीडिया वगैरह। देखें, कम्युनिकेशन कहीं नहीं गुम हुई, कहीं नहीं गई, फास्ट हो गई है। फास्ट कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है, या फास्ट रिएक्शन का नुकसान ये है कि वो कम्युनिकेशन नहीं रहता है ना। यानी आप जो सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं वो रिएक्शन है। आपने कभी देखा है उसके लिए लफ्ज़ इन्होंने रिएक्ट लिखा है, तो जब आप वहाँ पर एक इमोजी बनाकर भेजते हैं गुस्से वाली, तो आपने बहुत कुछ कह दिया होता है कि मुझे तुम्हारी बात बुरी भी लगी है, मैं इस पर गुस्सा भी कर रहा हूँ, अब अगर तुम इसको मज़ीद करोगे तो मैं तुमसे ये बात भी, इसके उससे मुझे भी गुस्सा आ सकता है, ये तुम लिमिट भी। ये एक इमोजी कम्युनिकेट कर रही है। सो कम्युनिकेशन हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि यानी मेरी बात पहुँच रही है, बस एक्सप्रेशन लेस बात पहुँच रही है, बात जा रही है बस, उसके अंदर असर नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल यहाँ से दूंगा। हम जब बच्चे थे, आप जब बच्ची थीं, तो हम लोग ईद पर बाकायदा दुकानों पर जाते थे, पैसे जमा करते थे, कार्ड्स ख़रीदते थे, उन कार्ड्स को लिखते थे, उनको अपने दोस्तों भाइयों या जहाँ जहाँ भी हम भेजना चाहते हैं बाकायदा जाके पोस्ट करते थे। ये एक एफ़र्ट थी जो रिलेशनशिप में नज़र आती थी। जब मैं लिखता था तो वो मेरा एक्सप्रेशन लेकर जाता था, यानी मैंने एफ़र्ट की है, ये कम्युनिकेट होता था। आपने अब देखा है कि आपको फॉरवर्डेड मैसेज में ईद मुबारक आ जाता है, यानी ये क्या ईद मुबारक नहीं कहा जा रहा, नहीं कहा तो जा रहा है। वो ईद मेरे लिए उस मैसेज से मुबारक हो भी गई है, जवाब ये कि नहीं। ऐसा ही है ना, यानी उस ईद को मेरी एफ़र्ट से मुबारक होना। जैसे आपका बेटा अगर आपको अपने बेडरूम में बैठे हुए सिर्फ एक मैसेज भेज दे, मामा ईद मुबारक, तो एक्चुअली आपको उसने कुछ भी नहीं कहा, है ना। वो आएगा, वो आपसे गले मिलेगा, आपके पास बैठेगा, आपसे बात करेगा, वो आपको कुछ दो चार चुटकुले सुनाएगा। वो अब ये क्या हो रहा है, लफ्ज़ वही है, उसने आके कहना ये है कि मामा ईद मुबारक।
लेकिन इसके साथ उसका एक्सप्रेशन भी जा रहा है, उसके जेस्चर भी जा रहा है, उसकी एफर्ट भी जा रही है, ये सब कुछ जा रहा है। तो जो ये नई कम्युनिकेशन के ज़राए हैं इसमें ये कमी है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। इसको बेहतर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग तो इनएविटेबली सफ़र करती ही है, करती है। जो फास्ट कम्युनिकेशन की आपने बात की है, ये तो हम नहीं डिनाई कर सकते कि वो कर रही है। अब आप इसको बेहतर इसमें कैसे करेंगे? एंड आई वुड लाइक यू टू गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको कह रही हूँ कि पेरेंट्स और पूरी फैमिली आपकी बैठी हुई है एंड वी आर सिटिंग इन अ टीवी लाउंज एंड एवरीबडी इज़ बिजी ऑन देयर ओन फोन। बच्चों के मामले में एक चीज़ जहन में रखें, मैं और आप भी, अगर इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे मेरा ख्याल है कि घंटा डेढ़ हो गया होगा हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें मैंने आपसे गुफ्तगू करते हुए को आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, उसको आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, मैंने इस पर एफ़र्ट नहीं लगाई कि आपको वो इंटरटेनमेंट जो आप सोच सकती हैं, वो प्लेजर या वो हैप्पीनेस जो आप सोच सकती थी कि मैं इस कमरे से बाहर होती तो मुझे मिल सकती थी, वो प्रोवाइड नहीं की मैंने। अगर आपके वक्त का वो सही इस्तेमाल आपके लिए नहीं बनने दिया उसको, तो कसूर मेरा है। अब इस कसूर को दूर कैसे करना है? देखें, हम जब बच्चों के साथ बैठते हैं माजरत के साथ, तो 90% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हमें वही टाइम मिल रहा होता है, तो हम उनसे कह रहे थे तुम मिलते ही नहीं हो, तुम बात ही नहीं करते, तुम चाहते ही नहीं हो माँ बाप के पास बैठो। हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनसे ये करें। अब देखो ना, तुम आ गए हो, आके भी फ़ोन पे बिज़ी हो, तुमने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया, तुम टेबल पे नहीं आते, टेबल पे इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते, ये हो क्या रहा है असल में? ये आपकी नज़र में आप उसको प्रॉब्लम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मुझे तुमसे ये मसला हो रहा है, तो वो तो रिसीवर एंड पे है ना, वो ये सुनना ही नहीं चाह रहा। तो आप असल में सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसको अपना रिएक्शन पहुंचा रहे हैं। ये रिएक्शन है, कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें ये भी प्लीज़ बात को एक्नॉलेज करें कि अब वो जो पेरेंट्स हैं वो वर्बली भी कम बात करते हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेज रहे हैं, डीएम में इंस्टा पे भेज रहे हैं कि ये वाली रील देख लो और माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, डोंट ईट जंक फूड अदरवाइज हमारी हेल्थ। सो ये एक मीडियम जो तरबियत का था, ये भी तो आप देखें कितना अच्छा अफेक्ट हुआ देखें, है। इसी को मैंने अभी ये कहा ना कि ये पहले इसको आपने समझ लिया पिछली मिसाल में, यानी मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। रिएक्शन सिर्फ बुरा नहीं होता, आप उसको बुरे अच्छे से निकाल दें। मैं जो भी कह रहा हूँ या जो भी मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रिएक्शन है, मेरे अंदर की कैफियत का रिएक्शन है। ठीक है ना? कम्युनिकेशन जब आप कहेंगी कि ये कैसे बेहतर हो, यानी हम बातचीत कैसे करें, डायलॉग कैसे करें, वो कहने से नहीं होगा। तो आपको उसके इंटरेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। आप वो मौके ढूंढेंगे वालिद वालदैन होने के नाते कि जिस वक्त आपका बच्चा उस रिसीविंग पोजीशन में आ जाए। ये एफर्ट मांगता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि वो जो आप टीचर वाली मिसाल दे रही थी, कि वो ये कहेगी कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आप ही ने फरमाया कि वो ये कहेगी कि ये खामोशी से कोने में बैठता है, बस पढ़ता है, इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शरारतें भी नहीं करता। मतलब उससे वो जानवरों वाली ओबीडियंस मांग रही है, वो इताअत मांग रही है इंसान होने के बावजूद। यही काम हम इधर भी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको वो मौका पैदा करना है। तो क्या चीज़ की उधर कमी थी? एफर्ट की। एक बच्चा अगर स्मूथ तरीके से पढ़ रहा है, खामोश रहता है, आपको तंग ही नहीं करता, तो टीचर के लिए बहुत अच्छा बच्चा है, बिकॉज उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। वालदैन के लिए अगर बच्चे खुद मोबाइल दे देते हैं, बहुत शोर कर रहे हैं इसको मोबाइल दे दें, टीवी नहीं देखने दे रहा मोबाइल दे दें, तो नतीजा क्या निकलता है कि असल में आप अपनी एफर्ट को माइनस कर रहे हैं। तो अब नतीजा क्या निकलेगा? जब आपने अपनी एफर्ट माइनस की है, तो वो एफर्ट जो उसको आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने में डालनी है, वो क्यों डाले? तो एफर्ट का प्रॉब्लम है। यानी ये नहीं कि उससे 100% वो वाली कम्युनिकेशन बन जाएगी जो एक ज़माने में थी। देखें, वो कम्युनिकेशन के मयारात और थे। एक गांव है, 8 10 12 15 20 घर हैं, सब रिश्तेदार हैं, वो रात को बैठ के हवेली में गुफ्तगू भी कर लेते हैं, अपने मसले भी सोच लेते हैं, किसी चीज़ को डिस्कशन में भी ले आते हैं। अब्बा जी डांट भी देते हैं, अब्बा जी के साथ कम्युनिकेशन वैसे ही कोई नहीं है। जो चाचा मामा ताया भी वहाँ पे घूम रहा है, वो एक आधी लगा भी देगा, वो कर देगा। उसके पास ना उसको इवेल्यूएट करने के लिए कोई जगह है, ना वो कोई बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं वो देखने की कोई जगह है। आज के बच्चे का मसला ये है कि वो आपके हर बिहेव, जैसे आप उसको एक रील भेजते हैं ना, स्कैनिंग, हाँ। आपने कभी गौर किया कि एक वालिदैन बच्चे को रील भेजेंगे कि देखो ऐसे माँ बाप से बिहेव करते हैं, और वापस एक रील भेजेगा माँ बाप ऐसे बिहेव करते हैं, है बिल्कुल। ना?
तो ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से रिएक्शन आ रहा है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग तभी होगा जब आप उसकी ग्राउंड पे उतरेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये सीखेगा कि उसने आपकी ग्राउंड पे कैसे उतरना है। यानी आपने देखा होगा कि जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वालिदैन ज़रा बूढ़े हो गए हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई अब ये मुझसे यहाँ बैठ के मिसाल के तौर पर पबजी पे तो डिस्कशन नहीं कर सकते ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो नहीं कर सकते, तो वो उनके इंटरेस्ट में जाते हैं। यानी आज आपने टीवी में क्या देखा था, अच्छा वो फलां खबर आपने देखी थी, अच्छा अखबार देखी थी आपने, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी ग्राउंड पे गए हैं, अब कम्युनिकेशन होगी। अगर आप जाके वहाँ एलियनेटेड किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दें तो नहीं हो सकेगी। ये है जो एफर्ट जिसको मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात करते करते ना, मुझे वो डीएम वाली जो आपने बात की कि रील्स एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो उनका बड़ा गिला है जो पिछली जनरेशन के लोग हैं कि जितनी इन्होंने हमारे ऊपर मीम्स बना छोड़ी हैं और जितने इन्होंने कंटेंट बना दिया कि हाउ दे वर रॉन्ग एंड हाउ मच फनी दे वर एंड वट एवर दे बिलीव। और अभी आपने देखा जब बसंत आई थी तो फिर उन्होंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने भी जो है इस जनरेशन को खूब ट्रोल किया और खूब मीम्स बनाई। तो खैर एनीवेज, ये दिस वाज ये ऑन अ असल में लाइट नोट। पोजीशन का मसला है, जिसको मैं यस। आइडेंटिटी भी कह रहा था, पोजीशनिंग भी कह रहा था, कंडीशनिंग भी कह रहा था। आपने एक पोजीशन का फैसला कर लिया हुआ है दोनों तरफ, तो हम दोनों ही अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम अपनी ज़ात के अंदर किले बना के बैठ गए हैं। तो अब ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे ना कि कुछ इधर से जाए, कुछ उधर से आए, कुछ बात हो सके। जब हम वो किले तामीर कर लेते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, फसीलें बना लेते हैं, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि अब वो बात किधर से जाएगी, वो तो वेंटिलेशन हवा सिस्टम नहीं जा होना। रही, तो हाँ। बात कहाँ से जाएगी। तो वो बात के लिए भी एक वेंटिलेशन चाहिए होती है। अच्छा, इसकी मिसाल भी यूँ लें, हवा बंद कमरे में एक दरवाज़ा खुला हो तो आती है, आप उसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जगह देते हैं, बिल्कुल। है ना। तो आप फ्रेश एयर तो तभी आप आएगी। जब अपने अंदर बात को लेकर एग्जॉस्ट कर देने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं तो बच्चे कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। सो आपको अपने अंदर इस कम्युनिकेशन को पैदा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का उसूल पैदा करना है। आप वो बाहर निकालने का बंदोबस्त कर लेंगे तो आपके अंदर बात जानी शुरू हो जाएगी। एंड फ्रॉम हेयर आई वांट कि आप एक क्विकली इसके ऊपर भी कुछ कमेंट करें, जो मैं इस चीज़ पे बहुत हैरान हूँ कि आप देखते हैं डिजिटली लोगों को, दे आर वेरी बोल्ड एंड वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्या कहेंगे, वोकल अबाउट देयर पॉइंट्स एंड नैरेटिव्स एंड देयर सेल्फ एक्सप्रेशन। लेकिन आप जब रियल लाइफ में उनसे मिलते हैं, दे सो डिफरेंट, दे आर हाँ। नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको आपने डिजिटली एक्सपीरियंस किया था। सो हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज अब ये हमें बहुत देखने को इस तरह की चीज़ उसका मिल हमने रही एक है। और डिफेंस मैकेनिज्म अब पैदा किया। मैं पिछले दिनों में देख रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि भाई आप मेरी अच्छी बात को ले लें, आप मेरे पीछे क्यों जाते हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि किसी को कोई बात अगर आप समझाने की जगह पे आ गए हैं तो इसका मतलब आप किसी मुबल्लिग की जगह पर आ गए हैं, टीचर की जगह पर आ गए हैं, समझाने वाले की जगह पर आ गए हैं, तभी आप इस पे आए हैं ना। नहीं, अब आपको मैं आपके बाकी मामलात में भी देखूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादा वहाँ से सीखूँगा कि आप जो मुझे कह रहे हैं वो आप पर कितना नज़र आ रहा है। यानी जैसे मैं आपको अक्सर ये कहा करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में अगर एक ख़ूबसूरत, अच्छा, बावकार, बाअखलाक मुसलमान नज़र आ रहा हूँ तो अल्टीमेटली ये सवाल पैदा होगा किसी के जहन में कि ये ऐसा कैसे है ना। लेकिन अगर मैं ये नहीं हूँ तो उधर सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, आप जवाब देने के लिए खड़े हैं, वह सवाल पैदा ही नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ भी हम जब सामने से कुछ और होते हैं और हम अंदर किसी और जगह पर खड़े हुए होते हैं, इसी को आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मेरे अंदर मैं वाज़े कितना हूँ, क्लियर कितना हूँ, और फिर वो मेरी बात में आ रहा है। बोलने को तो बोला जा सकता है, कुछ भी बोल दें आप। प्रॉब्लम ये है कि मैं अंदर से भी उसी जगह पर खड़ा हूँ। इसी को तो मैंने वजाहत और क्लैरिटी कहा था। आपके अंदर की क्लैरिटी, आपके अंदर की वजाहत, इस बात का शऊर के असल में जो बात आप बाहर कह रहे हैं वो, उसके लिए आप जवाब दे बाद में होंगे। जो कह रहे हैं वो आपके अंदर कैसे प्रोसेस हुई है इसके लिए जवाब दे पहले हो जाएंगे। तो ये है जो आपको असल में अवेयर रखता है। ये ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया ने कैमरे के सामने मुझे कुछ और कर दिया है,
मैं कैमरा जैसे ही बंद होता है तो एक बिल्कुल और जगह पे चला जाता हूँ। यही वो प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना है। और वजह क्या है? आपने कम्युनिकेशन को स्किल कह दिया, तो कम्युनिकेट तो मैं कर रहा हूँ विदाउट ऑथेंटिसिटी, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट ऑथेंटिसिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई पोजिशन। तो नतीजा क्या निकलता है? मेरी वो पोजीशन होती नहीं जो मैं कैमरे पे कह रहा था, बिल्कुल। क्योंकि वो मुश्किल बात है ना। और फिर मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ये बात ऐसे समझ ही नहीं आती। जैसे आप कभी ये देखें कि हम पे बहुत प्रेशर आता है, हम दोनों जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारी टीम कहेगी कि इसको ऐसे ज़रा भड़कीला सा होना चाहिए, इसमें ये जुमला आना चाहिए, इसमें फलाना चाहिए। हम रेजिस्ट करते हैं ना, हम ये कहते हैं नहीं, इसकी अगर एक थोड़ी सी मार्केट है, नीश मार्केट है, इतने से लोग सुनते हैं तो हमें उसी तक जाना है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है ऑन व्हाट? ऑन पर्सनल प्रमोशन। ये कॉम्प्रोमाइज़ है ना। क्यों? इसलिए कि जिस बात को आप ठीक समझ रहे हैं वो इस तरह जाएगी तो सही जाएगी, और उस तरह जाएगी तो ना बात रहेगी और ना उसके अंदर, यानी वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है। हम कैमरे के इस तरफ भी यही उम्मीद रखते हैं और कैमरा ऑन होने के बाद भी यही उम्मीद रखते हैं। तो आई वुड लाइक कि हम इसमें एक और मीडियम की बात करें कि जो मीडिया है, जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इनका काम सिर्फ आपको एंटरटेन करना तो नहीं है, ये आपको इन्फॉर्म रखते हैं, ये आपको कनेक्ट करते हैं दुनिया में होने वाले जितने भी आपके हालात हैं या जो भी कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, उसके साथ आपको कनेक्टेड रखते हैं। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम जिससे आप कम्युनिकेशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं। आप कम्युनिकेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कि लोग किस तरह से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको रिगार्डिंग दीज एरियाज जिनकी मैंने आपसे बात की। लेकिन आप देखेंगे कि ओवर टाइम दिस थिंग हैज़ चेंज। न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हैज़ बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है वो TRPs की तरफ। कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना है आपने, कैरेक्टर असैसिनेशन को ले लें आप, या फिर आप कोई वायरल कंटेंट आपने बनाना है, ये सब कुछ डाइवर्ट हो गया है। यानी कि इट्स नॉट एनी मोर अबाउट हेल्दी इंफॉर्मेशन और अ वे ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन टू पीपल, और वे ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल विद अराउंड द वर्ल्ड। तो आप ये देखें कि दिस इज़ सो डिस्ट्रक्टिव कि आपकी ये जो इतना ऑलरेडी चार्ज इमोशनली चार्ज कंटेंट होता है, जब आप वो कंज्यूम करते हैं तो फिर आप रिएक्टिव ही होते हैं। आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में यू आर रिएक्टिव एंड योर कॉन्वर्सेशंस बिकम पोलराइज्ड। और अब इस रिएक्शन के साथ आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप किसी एक नैरेटिव के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं एंड देन यू बिकम रिजिड अबाउट इट, और फिर आप बोल के देखिए अच्छा, मैं उनके आपको खिलाफ। बताऊं कि प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम इज़ एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। यानी मेरी इंफॉर्मेशन मेरी ज़रूरत है, मैं इसी से अपने आप को डेवलप करता हूँ, बेहतर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उन डॉट्स को जोड़ता हूँ, ये काम मेरा है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स और ये सारी सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और फलां, इसका एक नतीजा ये निकला है कि एक्चुअली ये अब इंफॉर्मेशन के ज़राए नहीं रहे, ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे हमसे, ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो मिसाल के तौर पर कॉन्गो में क्या हो रहा है, ये इस वक्त मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए भी चाहिए, तो जैसे अखबार में खबर आ जाती थी, मैं उस इंफॉर्मेशन को ले लेता था। अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, ये मैं अलग करूँगा, आप अलग करेंगे। ये जो प्रोसेसर है, ये मीडिया चैनल्स ने खुद ले लिया है। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, वो उस इन्फॉर्मेशन को एक ख़ास पैकेज के साथ दे रहे होते हैं, फिर बार बार दे रहे होते हैं, फिर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन को सच बना देते हैं, कह कह कर, बात कर कर के, नैरेटिव इस तरह से खड़ा कर देते हैं, इंसानों की ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर झांकने लगते हैं। मैं आपको अगर मिसाल दूं, मुझे क्योंकि उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपसे कि ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज चला कि ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू हुए जिसमें कैमरे लेके हम लोगों के बेडरूम्स में घुस गए, घरों में घुस गए, होटल्स में घुस गए, रेस्टोरेंट्स में घुस गए, किचन्स में घुस गए, हम होटलों में घुस गए, यानी अजीबो गरीब हरकतें हमने शुरू कर दी। तो नतीजा क्या निकला और किस नाम पे, आप ज़रा गौर करके देखें, माशरे को बेहतर करने के नारे पर, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं,
हम एक काम जो एक कमरे के अंदर एक घर में एक जगह पर हो रहा है, इखलाकी तौर पे हम उसको उठाते हैं और उसको लाके बाहर खड़ा कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बिकता बहुत है, उसमें मसाला बहुत है। क्योंकि इंसान की नफ्सियात ये है, इस इंफॉर्मेशन में मेरे लिए क्या है, अगर कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है तो पुलिस के लिए हो सकती है ना, और वो भी क्या किसी के ज़ाती मामले के अंदर हो सकती है। जब आप किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत शुरू कर देते हैं तो उसके कुछ नताइज निकलते हैं। तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, हुकूमतें, रियासतें बनाती इसीलिए हैं ताकि वो आम आदमी के हाथ में ना रहे। लेकिन हम जैसे माशरों में, क्योंकि हमने नैरेटिव बनाना होता है, तो एक नतीजा नहीं। इसकी एक बड़ी मिसाल अगर आपने देखी हो, यानी हुकूमत और लोग ये पीटते रहे कि भाई नहीं गधे का गोश्त बेचा गया, और किसी ने नहीं खाया। वो एक और मामला था जो आया था, लेकिन क्योंकि उस पर ख़बरें बनी, फिर उसको सोशल मीडिया ने उठाया, फिर लोगों ने फ़ेक तस्वीरें बनानी शुरू की, फिर उसके ऊपर बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जाने लगा, उसके ऊपर फॉल्स ख़बरें आने लगी कि मैंने तो खुद देखा है, मैं तो वहाँ गया था, मैंने तो ये देखा था। तो नतीजा क्या निकला कि सारी खबर एक तरफ रह गई, असल बात एक तरफ रह गई। आप उसमें ज़रा जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो भी मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कुछ भी नहीं था, वो भी मिल रही है जो कहा जा रहा है नहीं ऐसे था, वो भी मिल रही है जो कह रहा है नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये तो ऐसे था, मैंने तो खुद देखा है। तो नतीजा क्या निकला कि ये ना कम्युनिकेशन है, ना ये आप कोई नैरेट, आप बाकायदा लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर एग्जैक्टली रहे हैं, एग्जैक्टली है ना, माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग ऐसे देखें इस मामले को। जैसे हम, आपने ये देखा होगा कि हमने बाज़ लोगों के मामले में एक नैरेटिव क्योंकि बनाना था, तो इस बात से कतई नज़र कि उसके लिए सबूत क्या है, बात क्या है, हमें किसी जगह प्रूव करनी है नहीं करनी, हम पहले कह देते हैं और फिर ये कहते हैं कि खबर की बुनियाद पर, हम्म है ना। तो खबर पहले वेरीफाई की जाती है, खबर देने के बाद वेरिफिकेशन का इंतज़ार नहीं किया जाता, क्योंकि जो बात आपने कह दी है वो आपके लिए खबर थी, दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन थी। यानी आपको याद होगा अखबारों में एक काम ही होता था कि हेडलाइन लगती थी खबर की, और उसके बाद अगले दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक छोटी सी चौथे पाँचवें सफ़े पे एक कॉलम की खबर होती थी, छोटी सी, कि वो खबर गलत साबित हो गई और फलां हो गया। फिर हमारे यहाँ एक ज़माना आया था जब शाम के अखबार आना शुरू हुए थे। सुबह के अखबार में एक छोटी सी एक कॉलमी खबर को उठाकर एक पूरी हेडलाइन बना दिया जाता था, और इसी कम्युनिकेशन के नाम पे, इसी पर कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इंफॉर्मेशन तो कुछ भी दी जाए। तो अब नतीजा क्या निकलता है? जब हम यहाँ से ये देखते हैं तो हमारी जो आपसी कम्युनिकेशन है यस वो अफेक्ट होती वो है बहुत इफेक्ट होती बुरे है, तरीके बहुत से बुरी हाँ तरह डैमेज होती है। क्योंकि एक आदमी ने एक जगह से लिया, अब तो हालत ये हो गई है कि एक टीवी चैनल को एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या घर देख रहा है फॉलो कर और रहा दूसरे है चैनल को दूसरा कर रहा है। तो आपके दरमियान कम्युनिकेशन जो आपस की होनी थी उसकी बजाय एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया हुआ है बिटवीन द टू इंफॉर्मेशंस। तो मेरा तो ये एहसास है कि इन चीज़ों में अब हम यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, लोगों को ये बताएं कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही होनी चाहिए आपके पास। इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन जब आप लेते हैं तो ये एक्सेसिव हो जाती है, और जब एक्सेसिव हो जाती है तो इंसान का प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता। कितनी चीज़ों को आप छाननी से गुजारेंगे? नहीं गुजर सकती। तो आपको कुछ चीज़ों को जानने के बावजूद छोड़ना होता है, बिकॉज़ वो आपके मतलब की नहीं होती और वो आपकी कम्युनिकेशन में मसला पैदा कर रही थी। जैसे घर से मिसाल लें, मुझे मेरी बहू ठीक चाहिए, कैसे? ऑन द फेस वैल्यू, वो मेरे साथ कैसी है, वो बात कैसे कर रही है, वो चीज़ों को कैसे देख रही है। नहीं, ये नहीं होता। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो तो ये कह रही थी, वो तो तुम्हारे पीछे ऐसी थी। इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन मेरा जहन बना रही है। हो सकता है कि वो मेरे सामने वो कह ही ना रही हो जिसकी, जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैंने समझना शुरू कर दिया है। ये प्रॉब्लम है, और यही फिर बड़े पैमाने पे मीडिया चैनल्स में और आपके सोशल मीडिया पे आ जाता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। सिर्फ इंसान की अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं बल्कि लाइक वी सेड कि जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो आप कम्युनिकेशन के अंदर इंडल्ज करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि फिर आप आखिरी हद तक अपने नैरेटिव को प्रूव करने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स द एंड,
यहाँ पे मैं एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया पेश करना चाह रही हूँ. सो इट्स जस्ट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन. इट कैन ज़रूर। बी समथिंग जो कि ना समझ आए किसी को, लेकिन जिसकी आपने बल्कि शुरू में कुछ बात स्टार्ट भी ऐसे ही की थी, और शायद मुझे लग रहा था कि कुछ जो है ना वो मिरर न्यूरॉन्स हमारे मिल गए हैं. सो आई फील लाइक कि बात करके, कम्युनिकेट करके, हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन. आपने देखा होगा बड़े स्पीकर्स भी होते हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं और ऐसे अंदाज में कह रहे होते हैं, आप बहुत मुतासिर होते हैं, आप उनको फॉलो भी करना शुरू होते हैं, आप उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, एक समटाइम्स एक डिजिटल कनेक्शन भी बिल्ड कर लेते हैं. समटाइम्स आप एक फेस वैल्यू के ऊपर भी एक कनेक्शन बिल्ड कर, जस्ट बिकॉज हाउ दे आर communicating and how they are influencing with their communication. So the idea is कि maybe influence होने वाली चीज़ communication नहीं है, but शायद influence होने वाली चीज़ silence और वो listening है, जिसके अंदर आप अगले बंदे को ये एहसास दिलाते हैं कि कुछ ना कह के you're just sitting there and you're silent and you're trying to tell the other person I'm right here, I am listening to you, say whatever you want to say. और इसको आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्च भी है वो इसको बैक भी करती है इस चीज़ को. इसके ऊपर बहुत काम भी हुआ है कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं जो आपकी बात सुनने और समझने के लिए अवेलेबल होते हैं, और वो आपको ज़्यादा सेफ महसूस होते हैं. और हम बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मे बी योर ब्रदर, मे बी योर फादर, योर मदर, आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो बहुत ही एम्पैथी के साथ आपकी बात सुनना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू गिव यू एनी एडवाइस, दे आर जस्ट देयर टू लिसन टू यू व्हाट यू आर सेइंग. और फिर उनकी तरफ आपकी रिस्पेक्ट, आपका लव एक नेक्स्ट लेवल का होता है, आप उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं. सो आई थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर हो सकता है कि अगर हम अपने आप को सबसे पहले और अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज करें, दैट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट ऑलवेज बी रेडी टू गिव द अदर पर्सन दैट एडवाइस. यू शुड हैव दोज ईयर्स के जिससे आप अगले बंदे की बात को पूरा कॉम्प्रहेंड कर सकें, सुन सकें, उसको महसूस करा सकें कि आई एम राइट हेयर, से व्हाटएवर यू वांट टू से, आई एम लिसनिंग. क्योंकि वही जैसे कि आप शुरू में भी बात कह रहे थे कि सुनने वाली तो वो हमारे अंदर जो पॉइंट है वो नहीं है, वो बहुत शदीद हद तक लैक करता है, और फिर शायद उसी वजह से हम बहुत कुछ बेयर भी कर रहे हैं. अच्छा, उसमें भी ना अब ये फिर एक थोड़ी सी बात को समझना है. देखें, ये बात की यानी इतनी समझ हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखनी चाहिए, आनी चाहिए माशरे में जीते हुए, कि बाज़ औक़ात लोग समझने या एडवाइस करने या कंधा फराहम करने के लिए नहीं सुनते, वो मैनिपुलेट करने के लिए सुनते हैं. यानी आपने कभी ये सुना होगा कि वो कहते हैं कि इसको बोलने दो, ये गलती करेगा, इसको बोलने दो, ये खुद ही बता देगा, है ना. ये सुनना नहीं है, तो ये भी एक गलती है ना. तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो आपकी मैनिपुलेशन नज़र आने लग जाती है, और फिर आपको ये लगता है कि ये तो मुझसे बात ही नहीं करता. नहीं, वो बात कर रहा था, आप उसकी बात को, उसी को मैनिपुलेट करने के लिए सुन रहे थे, उससे असल बात निकलवाने के लिए सुन रहे थे. आप खामोश इसलिए थे कि ये जितना बोलेगा ये गलती करेगा, आप खामोश इसलिए थे कि जितना बोलेगा उसमें वो बात कह देगा जो मैं सुनना चाहता हूँ. तो ये भी एक मसला होता है. तो सुनने वाले कान चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आपको वो जो सिंपैथेटिक माइंड या सिंपैथेटिक शोल्डर की ज़रूरत है, जो लिसनिंग ईयर की ज़रूरत है, इसको आप बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें. ये ऑप्शन आपके पास लाइफ लाइन के तौर पर है. ये हर वक्त नहीं मौजूद होती. हर आदमी आपको नहीं सुन रहा होता, हर आदमी अच्छा एडवाइज़र नहीं होता, हर अच्छा सुनने वाला अच्छा एडवाइज़र नहीं होता, हर अच्छा एडवाइज़र अच्छा सुनने वाला नहीं हो सकता. सो ये एक बड़ा गिव एंड टेक है, इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो ये जो शार्पनेस है ये आएगी कहाँ से? एक्सपीरियंस से. यानी आपने कुछ कहा है और फिर आपने देखा है कि वो आदमी कैसे रिएक्ट करता है. अच्छा, एक बात मैं कह दूँ,
इसी तरह बाज़ औक़ात एक आदमी एक मामले में आपको अच्छी एडवाइस करेगा और आप उसको एडवाइज़र मान लेते हैं और वो दूसरे मामले में आपका बेड़ा गर्क कर देगा। तो ये जो शार्पनेस है, ये जो बेहतरी है, असल में वो जगह जहाँ आप सुना पा रहे हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आप समझ रही हैं मेरी इस बात को? कम्युनिकेशन बोथ वेज है। मैंने आपसे कहा ये रिसीवर ट्रांसमीटर है। बहुत अच्छा सुनने वाला आपका कैथारसिस का बायस हो सकता है, एडवाइस ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मौजूद भी हो सकती है। इसी तरह से हम एक्चुअली यानी अपनी खामोशी से और अपनी एफर्ट लेस होने की वजह से, यानी वो जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, तो हम उसमें भी बाज़ औक़ात लिसनिंग मोड में चले जाते हैं। तो ये लिसनिंग मोड भी आसान, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बुनियादी लेयर्स चीज़ हैं ये है, इसकी, हाँ। ये लेयर ये है। तो इसको यहाँ से देखना चाहिए। आप अच्छे लोगों की तलाश में भी रहते हैं, अच्छे कान आपको चाहिए भी होते हैं, आप बात सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन हर जगह कम्युनिकेशन की नहीं होती। अच्छा, इन कंपैरिजन टू व्हाट आई आस्क्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि कितना ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करने के लिए शुड बी अ गुड लिसनर और आपके पास वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई आपकी बात सुन रहा है। डू यू थिंक कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है? अच्छी कम्युनिकेशन के लिए भी अवेयरनेस ज़रूरी है और अच्छा लिसनर होने की भी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये कि आप अच्छे लिसनर सिर्फ ये नहीं कि आप सुन रहे हैं, आप ये सलाहियत रखते हैं कि आप उसकी पोजीशन से उसको सुन रहे हैं, उसके बायस से उसको सुन रहे हैं, खुद नहीं अंदाज़ा लगा रहे जो वो कह रहा है, और उसकी फेस वैल्यू पे उसको सुन रहे हैं। यानी आप जजमेंटल नहीं हैं, आप उसके बारे में कोई ख्याल नहीं बना रहे, आप उसकी बात से पहले प्रेडिक्शन में नहीं जा रहे, आप उसको वो पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात के, और अगर किसी जगह आपको सवाल पैदा हुआ है तो आप सवाल करेंगे और उसके जवाब में ये नहीं देखेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या थी, वो आप मुझसे छुपाना चाह रहा था इसलिए नहीं कह रहा, असल में तो वो ये कहना चाह रहा था। तो ये अच्छे लिसनर के लिए भी ज़रूरी है और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। यानी हम आम तौर से सुनते और बताते हुए अपनी शनाख्त और माजी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये है वो प्रॉब्लम। अच्छा, इन द एंड आई वांट कि आप कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को जो कि कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए उन पेरेंट्स को और बच्चों को जिनके बीच में ये खला है, या फिर उन टीचर्स और स्टूडेंट्स को जिनके बीच में ये कम्युनिकेशन का एक गैप है, या फिर रियासत और उसके नीचे लोगों को जिसके बीच में ये कम्युनिकेशन का गैप है, या फिर हुकूमत और उसके नीचे लोगों को जिसके बीच में इस कम्युनिकेशन की गैप की वजह से दे आर स्ट्रगलिंग। सो डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट? एक एक करके लें, जहाँ मैं भूल यस। जाऊँ मुझे बताइएगा। देखें, पहले आप इस फेज़ को लें कि वालिदैन और बच्चे। मैं आपसे अगर सच अर्ज़ करूँ तो हम जो पिछली जनरेशन है इनको बड़ा इख्तलाफ रहता है, बड़ा मसला रहता है, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे वालिदैन को भी हमसे यही मसला था जो आज हमें अपनी उससे, तो ये जनरेशन का मसला नहीं है, लेकिन हम उस वक्त नहीं सुनते थे और आज के बच्चे हमारी नहीं सुन रहे। ये भी सदियों से चला आता हुआ मसला है, हर जनरेशन में आपको मिल जाएगा। मैं आज के बच्चे से क्योंकि मुखातिब हो सकता हूँ इस कैमरे के ज़रिए से, तो मैं जो बात कहूँगा वो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन असल रास्ता वही है। मैं इन बच्चों से असल में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके वालिदैन हैं, ये एक ख़ास माइंडसेट लेकर अब बड़े हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनका दिमाग बन चुका है, ये ख़ास रास्ते के मुसाफिर हैं। ये अब वो जाती हुई नस्ल है जैसे उनकी पिछली नस्ल जाती हुई नस्ल थी। तो आप कोशिश करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हालात बेहतर हों, आपके वालिदैन से ताल्लुकात बेहतर हों, तो आपको जो एफ़र्ट डालनी है वो वही है जो आप उनसे तवक्को कर रहे हैं, और वो ये कि आप उनकी पोजीशन को समझते हुए उनकी बात को समझने की कोशिश करें। उनका मसला क्या है? वो एक ऐसी जनरेशन है जिनके पिछले 15-20 साल में वो सेटल ही नहीं हो सके, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, वो जा किधर रहा है, उसके पास टूल्स क्या अवेलेबल हैं,
उसकी हथेली के ऊपर एक डिवाइस पड़ी हुई है जो उसको बहुत कुछ बता रही है, उसका माँ भी है, उसका बाप भी है, उसका टीचर भी है। ये आसान नहीं है। तो ये आपको असल में उनकी पोजीशन को, अब उनको प्रॉब्लम क्या है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, ये तो मगरब ज़दा हो जाएंगे, ये यानी खुदा को भूल जाएंगे, ये मुल्क को ख़त्म कर देंगे, इनके ये उस तरह से इनके अंदर मुहिब्बे वतनी नहीं रहेगी। ये सारे उनके मसाइल हैं। हाँ, इसको इसकी आप fears समझ हैं। लें पहले, इन फियर्स को समझकर फिर आप अपनी पोजीशन वाजे कर सकेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एक ला हासिल जंग है, ये दीवारों में टक्करें मारने के मुतरादिफ है। वो अपनी बात पर कायम हैं और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि वो आपकी पोजीशन पर चाहें भी तो बहुत मुश्किल है। यानी अगर 100 पेरेंट्स कोशिश करें तो 1-2 पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से सब कुछ तब्दील हो गया है। तो जिनके यहाँ तेज़ी से तब्दील हुआ है, जिनकी हथेली पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो इसको यहाँ से देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि इससे बाहर आएँ। वालिदैन को समझ ही नहीं आती मेरी, ये कहने से नहीं आनी, और आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। आपको उनकी बात को समझना है, क्योंकि जो एतराज़ उन पर आप कर रहे हैं, आप कभी उनसे मिलकर देखें अपने तासुब के बग़ैर, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको उनकी समझ ही नहीं आती। तो इसको कैसे पाटना है वो नहीं कर सकेंगे, उनको वाकई समझ नहीं आ रही, वो टूल्स में फंस गए हैं। आपको आ सकती है तो आप एफर्ट करें। दूसरी तरफ आपने जब टीचर, रियासत, हुकूमत, देखें वहाँ पर भी वही मसला है। हमारे यहाँ हुकूमत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करती, वो नैरेटिव शेयर करती है। तरीके के साथ जो वो चाहती है उसको आप तक पहुंचाती है, उसको मैनिपुलेट करती है। रियासत भी यही कर रही होती है, हुकूमत भी यही कर रही होती है, और मीडिया और ये चीज़ें उनके लिए टूल्स का किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसमें वक्ती तौर पर तो ये लगता है कि आपकी फतह हो गई है, आपका नैरेटिव मकबूल हो गया है, आप जो चाहते थे वही नज़र आने लगा है, आप जिस रास्ते पर लेकर जाने थे वही जाने लगा है। यही वो चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही। भेड़ एक भेड़ के पीछे चल पड़ती है, इंसान अगर एक इंसान के पीछे चल निकला है और वो उसका नैरेटिव बाय करने लग गया है, तो आप यकीन करें कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें इंसान कोई इधर निकलता है, कोई उधर निकलता है, कोई समंदरों में जा रहा है, कोई दरियाओं में जा रहा है, कोई सहराओं में जा रहा है, कोई दलदल में फंस रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई तरक्की की तरफ जा रहा है, कोई तनज़ली की तरफ जा रहा है, किसी की समझ में बात आ रही है, किसी की नहीं आ रही। यही वो तनव्वो है जो असल में इंसान को इंसान रखता है। तो जब आप इसको एक रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, ये भेड़ बन जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो नुकसान क्या होगा? अल्टीमेटली वो इस जगह पर चला जाएगा कि जो आप अचीव करना चाहते हैं आज, ये कल आप कर ही नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह कि जो आज नैरेटिव आप उनके दिमाग में डाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि ये आपका अपना नैरेटिव भी कल नहीं रहना। और मैं इसकी 10 मिसालें दे सकता हूँ। उस वक्त आप पीट पीट के ये कह रहे होंगे कि हम ये नैरेटिव नहीं चाहते, असल में तुम्हें बात ही समझ में नहीं आई थी, ये गलत समझ रहे थे। लेकिन उस वक्त वो नहीं समझेगा, क्यों? इसलिए कि आपने उसको समझाने की वाली जगह पे नहीं रखा, आपने तो कम्युनिकेट ही नहीं किया, नैरेटिव गया है। तो हुकूमतें, रियासतें करें, टीचर और स्टूडेंट में भी आप देखें, वो मैंने जो आपको बात कही थी, वो वहाँ पर भी मैसेज क्या है। आपके टीचर को टीच करने वाला होना चाहिए क्या, या उसको वो आदमी होना चाहिए जो, यानी अपने जो जीता जागता उठता बैठता चलता फिरता एक मुजस्सम इंसान है जो अप पूरी कम्युनिकेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट वो कर रहा है अपने रिप्रेजेंट आप कर को। रहा है हाँ, जिसको कह रहा है, वो अपने लफ्ज़ के ऊपर एक्ट करता है। यानी वो वही कर रहा है जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, किस में, उसके अंदर अपने स्क्रिप्ट में। तो वो गलत हो या सही हो ये मैटर ही नहीं करता, वो उस पर कायम है। तो कम से कम वो इंसान के लिए एक दलील ज़रूर बन जाता है कि जो वो कहता था वो उसके ऊपर खड़ा है। ये वो बुनियाद है जो हम नहीं दे रहे। टीचर को अगर कम्युनिकेट करना है तो उसको यानी सिलेबस पढ़ाने वाले से बाहर निकलना पड़ेगा और ज़्यादा वक्त सुनने को देना होगा, अच्छे रिसीवर बनकर, बजाय इसके कि वो ये कहता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि हम अच्छे एक्टिव लिसनर्स बने और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें आगे फ्यूचर में। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी, मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कोई बात कह सका हूँ, बात पहुँच सकी हो। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो
हमें एक आम आदमी के तौर पर दोबारा बैठ जाना चाहिए बिल्कुल और उन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करना। इट वाज वेरी फ्रूटफुल, आई मस्ट से। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।